हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होंगे। और बेटा जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो जैसा कि बेटा आपको पता है हम पढ़ा रहे हैं आपके क्या ह्यूमन फिजियोलॉजी। और ह्यूमन फिजियोलॉजी में अब तक मैंने बेटा आपको 2 चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए हैं। कौन कौन से? ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और बेटा आपके कौन सा उसके बाद हमने पढ़ाया था बेटा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। अगर आपने बेटा वो 2 चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो मैं पहले कहूंगा आप उनको देख के आएं, उसके बाद बेटा यहाँ पर आए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बेटा ये चैप्टर्स एक दूसरे से थोड़ा बहुत लिंक कर जाते हैं और आपको आसानी होगी बेटा पढ़ने में। ठीक है बेटा। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी इतनी बेहतरीन चल रही है बेटा, इतनी बेहतरीन इंटेंसिटी के साथ आपको 2 लेक्चर्स आपके 2 चैप्टर्स शुरुआत के बेटा बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाए गए हैं। ठीक है, अब तक हमने बेटा जितना भी आपको सिलेबस कराया है वो एक अलग ही इंटेंसिटी पे कराया है। ठीक है बेटा, किसी से भी कंपेयर कर लेना बेटा, समझ रहे हो। वैसे तो मैं कंपैरिजन के बिल्कुल ही खिलाफ हूं, बट बेटा कंटेंट कहीं से भी किसी भी लेवल से कम नहीं है, कोटा लेवल का कंटेंट है बेटा, समझ रहे हो। तो बेटा बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है बेहतरीन तरीके से। सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चीज की टेंशन लेनी है अपने एंड से कि भैया मुझे रिवीजन टाइम पे करना है। ठीक है, बाकी बेटा बायोलॉजी मेरे ऊपर छोड़ दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस तक मेरे ऊपर बेटा, समझ रहे हो। क्वेश्चंस भी ऐसे बेहतरीन कराऊंगा मैं आपको, एकदम धागे खोल देंगे बेटा, मजा आ जाएगा एकदम बेहतरीन तरीके से। तो बेटा आज कौन सा चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा बेटा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। आज हम तो बेटा इस चैप्टर में हम क्या बात करेंगे, एक्सक्रीशन के बारे में बात करेंगे, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटा, जिसके अंदर बेटा आज का हमारा जो लेक्चर 1 है इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं बेटा नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। जैसे कि बेटा आपको पता होगा, हालांकि बच्चों को पता होता है बेटा, नाइट्रोजन बेस्ड आपके 3 मेन नाइट्रोजनस बेस्ड होते हैं। एक होता है बेटा अमोनिया, दूसरा होता है बेटा यूरिया, तीसरा होता है आपका यूरिक एसिड। ठीक है बेटा, एनिमल्स इनको जो है क्या कर रहे होते हैं, यही नाइट्रोजनस बेस्ड बेटा आपके क्या करते हैं, एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं। कौन सा एनिमल किसको एक्सक्रीट करता है ये भी आज हम आपको बताएंगे, उस एनिमल को कहते क्या है ये भी हम आज आपको बताएंगे, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन भी आज हम आपसे बेटा डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा बेटा नाइट्रोजनस वेस्ट ही ऐसा वेस्ट नहीं है जो आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, इसके अलावा और भी अदर मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं। ठीक है, उनके बारे में भी हम जानेंगे। और उसके बाद हम बेटा आपको बताएंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में कि इतने सारे एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं बेटा, क्या सबके पास एक ही एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा? नहीं बेटा, सब एनिमल्स के पास थोड़े अलग अलग आपके क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। तो उनके बारे में आज हम जानेंगे कि किस एनिमल में कौन सा आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखने को आपको मिलता है। उसके बाद हम बेटा थोड़ा बहुत किडनी के बारे में जानेंगे। ठीक है बेटा, आज का लेक्चर बेटा लाइट रहेगा, ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं होगा, पहला लेक्चर है इसलिए थोड़ा आराम से रिलैक्स धीरे धीरे चलते हैं, कोई बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, मजा आ जाएगा बेटा। ये बात याद रखना बेटा, कंसेप्ट मिलेंगे यहीं से मिलेंगे। बायोलॉजी के लिए तो बिल्कुल ही बेटा निश्चिंत रहना है, सारे कंसेप्ट यहीं मिलेंगे बेटा, एकदम धागा खोल के पढ़ाते हैं हम। तो तैयार हो, करें आज का लेक्चर शुरू। और अगर बेटा किसी को इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए या फिर जितने भी लेक्चर मैंने अब तक लिए हैं उसकी पीडीएफ चाहिए, तो उसे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है बेटा, उसे जाना है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम चैनल पर या तो आप क्यूआर कोड स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर दूसरा तरीका ये है बेटा, आप यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर टेलीग्राम चैनल की आपको बेटा लिंक मिल जाएगी। वहां से भी जो है बेटा आप क्या कर सकते हैं, वहां से भी चाहें तो आप बेटा ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बेटा शुरू करें एक्सक्रीशन। इतना ही प्रमोशन काफी है टेलीग्राम चैनल का बेटा, ये प्रमोशन नहीं है, आपकी भलाई के लिए। या तो बेटा आप नोट्स यहाँ से बना लो। ठीक है, अगर आप नोट्स बेटा लेक्चर देखते हुए नहीं बना पाते हैं और आप चाहते हैं बेटा मैं पहले कंसेप्ट सीख लूँ नोट्स में बाद में बनाऊंगा, तो बेटा ये तरीका भी ठीक है। सब बच्चों का बेटा अपना अपना स्टाइल होता है पढ़ने का, और मुझे लगता है बेटा मेन होता है आपकी पढ़ाई, मैटर ही नहीं करता स्टाइल कैसा है, मेन है बेटा पढ़ाई करके वो रिजल्ट कैसा आ रहा है। अगर रिजल्ट सही आ रहा है तो बेटा ठीक है, अगर कोई बेटा 4 घंटे गेम खेलता है फिर भी वो रैंक फोड़ देता है, तो बेटा आप उसे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, समझ रहे हो, वो उसने फोड़ दिया। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो आप भी कर लो ऐसा। अगर आपसे नहीं होता है ऐसा, आपको छोटी छोटी चीज डिस्ट्रैक्ट करती है, तो बेटा उनसे दूर रहो और सिर्फ पढ़ाई करो। तो सबका अपना अपना वे ऑफ स्टाइल बेटा होता है, इसी तरीके से वे ऑफ नोट मेकिंग होता है सबका अपना अपना। ठीक है, तो जो स्टाइल आपको सूट करता है वैसे करो। मेन बात जो है बेटा वो ये है कि आपको नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, तो अब हम बात करते हैं बेटा एक्सक्रीशन। क्या होता है एक्सक्रीशन? बेटा देखो, आपको याद है बेटा हमने आपको ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर पढ़ाया था, उसके अंदर हमने क्या कहा था, आप जो है
एयर को इनहेल करते हो, एटमॉस्फेरिक एयर को, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट गैसेज हैं, बट आपके बॉडी के लिए उस समय सिर्फ एक ही गैस काम की है, जिस काम के लिए उसने उसको बेटा ब्रीथ इन करा है, वो है आपकी ऑक्सीजन। बेसिकली ब्लड के अंदर हमें ऑक्सीजन ऐड करनी है, और ऑक्सीजन ब्लड के अंदर ऐड करते ही वो ब्लड हो जाता है ऑक्सीजनेटेड। फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है बेटा आपके टिश्यूज के पास, वहां वो ऑक्सीजन वो टिश्यूज को देता है, और टिश्यूज फिर वहां एक प्रोसेस करते हैं जिसको कहते हैं बेटा सेलुलर रेस्पायरेशन, जिसके अंदर बेटा ग्लूकोज का क्या करा जाता है, कैटाबॉलिज्म करा जाता है। ग्लूकोज को तोड़ा जाता है बेटा किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और आपके बेटा क्या जो है बनती है, उससे बनती है बेटा एनर्जी। अब बेटा एक काम का प्रोडक्ट बनाए तो एक बेफालतू का प्रोडक्ट भी आपके शरीर में बनेगा, और वो जो बेफालतू का प्रोडक्ट होता है वो होता है बेटा इस प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर के लिए है बेटा हानिकारक, आप उसको अपने शरीर में नहीं रख सकते, कार्बन डाइऑक्साइड को आप अपनी बॉडी में नहीं रख सकते, आपको उसे बेटा रिलीज आउट करना ही होगा। अब इसको रिलीज आउट करने में कौन मदद करता है, फिर से बेटा क्या करता है, ब्लड के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड दे दी जाती है, ये फिर लेके बेटा लंग्स के पास पहुंचते हैं, और ये लंग्स जनाब इस कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं। तो क्या ये भी एक्सक्रीशन है, बिल्कुल एक्सक्रीशन है। अब बेटा सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूवल ही आपका एक्सक्रीशन नहीं कहलाता है, ये आपका बेटा क्या हुआ, एक केमिकल रिएक्शन हुई, और जो शरीर की केमिकल रिएक्शन होती है उनको कहते हैं बेटा मेटाबॉलिक रिएक्शन, और पूरी की पूरी ये जो प्रोसेस के अंदर आती है बेटा इसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो बेटा ये जो आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, इससे भी जो वेस्टफुल प्रोडक्ट बन रहे हैं, इनको रिलीज आउट करना भी कहलाता है आपका क्या बेटा, एक्सक्रीशन। इसके अलावा जैसे बेटा मैं अभी ह्यूमन बॉडी की ही बात चल रही है, अपने ऊपर ही बात करूंगा। जैसे बेटा आपने देखा होगा, आप बेटा प्रोटीन का इंटेक करते हो, बिल्कुल करते हो, प्रोटीन का बेटा मेटाबॉलिज्म होता है, बिल्कुल होता है सर, उसमें से निकलता है बेटा अमोनिया। अब अमोनिया इतना हार्मफुल है बेटा, इतना हार्मफुल है, जो कि आज आपको पता भी लगेगा कि बॉडी, इवन बेटा हमारी बॉडी में तो ये बहुत खतरनाक है, समझ रहे हो, कि सभी के लिए हाईली टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट होता है बेटा अमोनिया। हमारी बॉडी बेटा अमोनिया को निकाल भी नहीं सकती है, पहले अमोनिया को चेंज करा जाता है किसके अंदर, आपके बेटा यूरिया के अंदर। हम जो रिलीज करते हैं वो बेटा यूरिया रिलीज करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट की फॉर्म में। इसको कन्वर्ट कौन करता है बेटा, लिवर। याद होगा लास्ट लेक्चर में डिटॉक्सिफिकेशन की बात करी थी बेटा, यही थी वो डिटॉक्सिफिकेशन की बात, समझ रहे हो। ये जो हमारा लिवर होता है बेटा अमोनिया को चेंज करता है किसके अंदर, आपके यूरिया के अंदर। इस साइकिल को क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं आपकी ऑर्निथिन साइकिल या फिर क्रैब हेंसलेट साइकिल। हालांकि ये आपको पढ़नी नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूं। तो अब बेटा यूरिया हो चुका है, अब ये यूरिया आपके ब्लड में जाता है, फिर इस यूरिया को कौन फिल्टर करता है बेटा, आपको पता है आपके शरीर में फिल्टरिंग जो यूनिट है वो होती है एक्चुअल में बेटा किडनी। किडनी उसको फिल्टर आउट करती है और उसे रिलीज आउट करती है। क्या बेटा मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, बिल्कुल सही बता रहा हूँ। तो बेटा इस तरीके से ये आपका और एक वेस्ट निकल गया। इसके अलावा बेटा क्या आपको स्वेटिंग होती है, आप कहोगे हाँ सर स्वेटिंग आपको भी होती है, मुझे भी होती है बेटा, बिल्कुल दोनों को होती है हमें स्वेटिंग, और जितने भी ह्यूमन बींग्स यहाँ पर प्रेजेंट है बेटा अर्थ पे, उन सबको स्वेटिंग होती है आपके, ठीक है। अब आपने देखा हो तो स्वेटिंग में सिर्फ बेटा आपका वाटर नहीं निकल रहा है, स्वेटिंग के अंदर जो वाटर है बेटा उसके साथ साथ क्या प्रेजेंट है, उसके अंदर बेटा वेस्ट प्रोडक्ट जो है बेटा प्रेजेंट है। तो स्किन भी आपका एक्सक्रीशन कर रही है बेटा, समझ रहे हो, सिर्फ किडनी ही नहीं कर रही एक्सक्रीशन, स्किन भी बेटा कर रही है आपका एक्सक्रीशन। इसके अलावा बेटा जो स्वेट आपका निकलता है उसका वो जो है बेटा आपके वेस्टफुल प्रोडक्ट तो निकाल ही रहा है, इसके साथ साथ आपकी बॉडी को कूल करने का भी काम करता है। याद करो बेटा, एक आपको जो है मैंने ये पढ़ा चुका हूँ कूलिंग इफेक्ट, कि किस तरीके से जो स्वेटिंग आती है कूलिंग इफेक्ट हमें कैसे देती है। अगर मैं सही हूं तो बेटा मैंने शायद मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर ये टॉपिक पढ़ाया था, वहाँ बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आपको ये बताया था, ठीक है बेटा, मैं आपको बता चुका हूँ, इतना मुझे याद है अच्छे से, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से जो है आपकी बॉडी अलग अलग तरीके से आपका क्या कर रही है, एक्सक्रीशन कर रही है। एक कभी आपने देखा हो आप बेवजह का बेटा ठूसते रहते हो, आप एक चीज समझो बेटा, आप जो खाते हो ना, बॉडी को अगर आपकी बॉडी को जितना चाहिए था उसको उतना मिल गया ना, उसके बाद वो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं करती, वो उनको वेस्ट में ही डालती है और कहती है भैया बॉडी से इसको एक्सक्रीट आउट कर दो। तो जो आप एक्सेस इंजेक्शन करते हो ना बेटा, जो ठूसते रहते हो ना, इससे भी आपको कोई फायदा नहीं होता, इसको भी बॉडी एट द एंड क्या करती है, एक्सक्रीट आउट करती है। तो बेटा क्या आपको आज अंदाजा लगा कि क्या होता है एक्चुअल में एक्सक्रीशन, ठीक है। तो बेटा लिखे हैं एक बार डेफिनेशन एक्सक्रीशन की, तो चलो आओ डेफिनेशन लिखते हैं एक्सक्रीशन की। तो डालो आप हेडिंग एक्सक्रीशन, चलो मैं भी डालता हूं, चलो हेडिंग डाल लेते हैं आपकी एक्सक्रीशन। एक मिनट इसे हटाते हैं, चलो आप देखो बेटा, अब आप हेडिंग डालोगे एक्सक्रीशन, ये इस चैप्टर की बेटा पहली हेडिंग होगी आपकी एक्सक्रीशन। क्या होती है एक्सक्रीशन, अब बेटा जो मैंने इतनी रामायण लिखी है इसको थोड़ी लिखूंगा मैं पूरा, देखो जरा ध्यान से आ जाओ। एक्सक्रीशन क्या होता है,
तो बेटा आपके जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक छोटी सी शॉर्ट एंड सिंपल आपकी डेफिनेशन लिखते हैं बेटा। जो आपके एनिमल्स होते हैं बेटा वो कुछ आपके सम सब्सटेंसेस को क्या करते हैं बेटा, एक्यूमुलेट करते हैं ओवर द टाइम। एक्यूमुलेट मतलब होता है बेटा इकट्ठा करना, ठीक है। जिसमें से बेटा आपके होते हैं मेन नाइट्रोजनस बेस, जैसे कि बेटा आपके अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। इसके अलावा अदर सब्सटेंसेस जैसे कि क्या आपके बेटा आपके कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, आपका बेटा वाटर हो गया। एक्सेस ऑफ वाटर, एक्सेस ऑफ वाटर भी तो बेटा बॉडी रिलीज आउट करती है। आपके बेटा कुछ आयंस हो गए जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट एक्सेट्रा। तो बेटा ये सारे जो है आपकी बॉडी में या तो एक्सेस इंजेक्शन से आए थे या फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की वजह से बनते हैं, ठीक है बेटा। तो इनको या तो आप टोटली रिमूव करते हो या फिर पार्शियली रिमूव करते हो, और इसी प्रोसेस को कहते हो बेटा आपके क्या, एक्सक्रीशन। ठीक है बेटा, लिखना शुरू करें। तो देखो आ जाओ, लिखना शुरू करते हैं। ये आइए देखिए बेटा, तो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा ये जो आपके बेटा एनिमल्स होते हैं, ये जो बेटा एनिमल्स होते हैं क्या करते हैं, ये एक्यूमुलेट करते हैं। एक्यूमुलेट, क्या एक्यूमुलेट कर रहे हैं बेटा, सम सब्सटेंसेस। एक्यूमुलेट सम सब्सटेंसेस। अब वो सब्सटेंसेस क्या क्या है, आओ चलो देखते हैं। सम सब्सटेंसेस, जिसमें से बेटा एक तो हो गए आपके नाइट्रोजनस बेस्ड, जिसमें से आपके मेन नाइट्रोजनस बेस्ड मैं लिख देता हूं यहां पर, मेन नाइट्रोजनस बेस्ड बेटा क्या क्या होते हैं आपके बेटा, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। तो आप यहाँ पे क्या लिख लोगे बेटा, आप यहाँ पे लिख लोगे ये होते हैं बेटा आपके क्या, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। अमोनिया, यूरिया, और बेटा आपका हो गया क्या, यूरिक एसिड। और इसके अलावा बेटा अदर सब्सटेंसेस आपके क्या थे, वो थे सर हमारे क्या थे बेटा, वो थे आपके बेटा जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपका, कैसे फॉर्म हुआ बेटा, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है, ठीक है। इसके अलावा बेटा आपका एक्सेस ऑफ वाटर हो गया, आपके बेटा आपके क्या हो गए, आपका पोटेशियम आयन हो गया, क्लोराइड आयन हो गया बेटा, ठीक है। इसके अलावा आपका क्या हो गया बेटा, सल्फेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, फॉस्फेट, सल्फेट एक्सेट्रा, ठीक है बेटा, फॉस्फेट, सल्फेट एक्सेट्रा। बेटा ये सब आपने कैसे इकट्ठा किए हैं, ये सब आपने इकट्ठा किए हैं कैसे, जरा देखिए आइए। ये सब बेटा जो आपने इकट्ठा करे हैं किससे करे हैं, आपने ये सारे इकट्ठे करे हैं बेटा आइदर, एक मिनट ये क्या लिख रहा हूं मैं आइदर की स्पेलिंग ही गलत लिख रहा हूँ, डबल ही थोड़ी आता है, EITHER। आइदर, आइदर या तो बेटा आपने किससे करे हैं, आइदर बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, आइदर बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, और बाय एक्सिस इंजेशन, और बाय एक्सिस इंजेशन। जो बेटा आप एक्स्ट्रा ठूसते रहते हो ना, एक्सिस इंजेशन, इसी को कहते हैं बेटा आपके क्या, इसको हमें क्या करना होगा, इसी को हमें करना है बेटा आपके क्या, रिमूव। तो आप लिखोगे बेटा आगे, हैव टू बी रिमूव, हैव टू बी रिमूव, या तो बेटा पूरी तरीके से या फिर पार्शली, हैव टू बी रिमूव टोटली और पार्शली, हैव टू बी रिमूव टोटली और पार्शली, हैव टू बी रिमूव टोटली और पार्शली। बेटा इसी को कहते हैं हम आपके एक्सक्रीशन। मैं हटता हूं जिससे आपको दिख जाए, अब दिखेगा बेटा। तो आपको समझ में आ गया, जो एनिमल्स होते हैं वो बेटा आपके एक्यूमुलेट कर लेते हैं सर्टेन सब्सटेंसेस को, जिसमें बेटा आपके मेन क्या होता है, नाइट्रोजन बेस्ड होता है, जैसे कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। इसके अलावा बेटा आपके अदर सब्सटेंसेस भी होते हैं, जैसे कि बेटा आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आपका वाटर हो गया, आपका बेटा पोटेशियम हो गया, क्लोराइड आयन हो गया, फॉस्फेट हो गया, सल्फेट हो गया, एक्सेट्रा। बेटा क्लोराइड के साथ आप एक चीज और लिख सकते हो, ठीक है, सोडियम। चलो मैं बाद में ऐड करता हूँ। ये सब बेटा कैसे इकट्ठा हो रहे हैं, या तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से आ रहे हैं, या फिर जो एक्सेस इंजेक्शन आप करने लग रहे हो बेटा उसकी वजह से आ रहे हैं। तो इनको हमें रिमूव करना होगा, या तो पूरी तरीके से हटाना होगा, या फिर बेटा पार्शली हमें क्या करना होगा, हटाना होगा, ठीक है। समझ में आ गया बेटा। अब इसके बाद मैं आपको बेटा वही फिर से आपको मैं बताता हूँ, एक मिनट रुकना, और कुछ दिख। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं बेटा, यहाँ पे लिख दोगे आप सोडियम, ये देखो बेटा। अब चलो हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, इसका एक एग्जांपल लिखते हैं, जिसके अंदर एग्जांपल है बेटा आपका क्या, एग्जांपल में आता है बेटा आपका कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म ऑफ, मैं आपको ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म करके दिखाता हूँ। कैटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज। बेटा ये वाली बात मैं काफी बार आपको बता चुका हूँ कि आपके शरीर में होता है बेटा मेटाबॉलिज्म, ठीक है, यानी कि सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शंस, उसी को कहते हैं बेटा आपका मेटाबॉलिज्म।
अब ये जो मेटाबॉलिज्म होता है बेटा दो चीजों से मिलकर बना है, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब बेटा किसी, आपको कोई एक सब्सटेंस दिया गया, आपने उसको तोड़ा, उसको तोड़ के कुछ बनाया, उसको कहते हैं बेटा कैटाबॉलिज्म। एक होता है जोड़ के बनाना, उसको कहते हैं बेटा एनाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों को ही मिला के कहते हैं आपका क्या बेटा, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो मैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ कैटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज। आपको बेटा ये भी पता होगा ये जो ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म होता है ना, ये दो तरीके से होता है, यानी कि एक तो बेटा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, दूसरा होता है बेटा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और दोनों ही बार जो बेटा आपके प्रोडक्ट होते हैं ना वो बड़े अलग होते हैं, समझ रहे हो बेटा। हमारा पर्पस बहुत फिक्स है बेटा, हमें ग्लूकोज से एनर्जी बनानी है। आपको पता लगेगा जब आप इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बनाते हो तो कितना ज्यादा एटीपी आपको मिलता है, जबकि आप इन एब्सेंस बनाते हो तो आपको कितनी कम एटीपी मिलती है, ऊपर से वेस्टफुल प्रोडक्ट और बन रहा है। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से बेटा, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आपसे किसके बारे में, कैटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज। तो जरा ध्यान से देखिए बेटा, अब देखिए बेटा, क्या बेटा मैं ग्लूकोज को इस तरीके से ही लिख सकता हूँ C6H12O6? आप कहोगे हाँ सर। बेटा ये ग्लूकोज का आपका क्या होता है, ये होता है आपका फॉर्मूला। अब मैं इसको दो तरीके से जो है बेटा इसका कैटाबॉलिज्म करूंगा, एक इन प्रेजेंस और दूसरा बेटा इन एब्सेंस। ठीक है, एक मैंने क्या करा है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बेटा एक मैंने करा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, आपकी किसकी प्रेजेंस में बेटा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। दूसरा मैं करने वाला हूं उसका कैटाबॉलिज्म बेटा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी जब ऑक्सीजन आपकी प्रेजेंट ना हो बेटा। चलो देख लेते हैं दोनों ही केस में आपका क्या होता है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब जरा देखिए, अब बेटा देखते हैं प्रेजेंस में क्या क्या आपके प्रोडक्ट बन के आते हैं, जरा देखिएगा बेटा। जब आप प्रेजेंस में करते हो तो आपको देखने को मिलता है CO2, आपको देखने को मिलता है बेटा आपका वाटर, और आपको देखने को मिलता है बेटा एटीपी। और अगर मैं एटीपी का अमाउंट बताऊं तो बेटा लगभग 38 एटीपी आपको देखने को मिलती है। ठीक है बेटा, अब जरा ध्यान से देखो बेटा, एटीपी तो हमारा क्या है, एक यूजफुल प्रोडक्ट है, बट ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनाए ना बेटा, ये बड़ा ही वेस्टफुल प्रोडक्ट है। ठीक है बेटा, इसलिए इसको कहते हैं आपका मेटाबॉलिक वेस्ट। अब जरा दूसरी तरफ देखना बेटा, जब आप ग्लूकोज का जो है बेटा क्या करते हो कैटाबॉलिज्म, इसकी आप ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो पता है क्या बनता है आपका, बनता है बेटा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड भी बेटा आपका वेस्ट है, वो भी आपकी बॉडी के लिए कुछ अच्छा नहीं काम करता। और इसके साथ साथ बनती है बेटा बस 2 एटीपी। इसलिए बेटा ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी में। क्यों? क्योंकि बेटा कहाँ 38 एटीपी, कहाँ 2 एटीपी। जब बेटा रेस्पिरेशन प्लांट्स पढ़ाऊंगा ना, तब आपको बेटा मजा आ जाएगा, जब मैं इस चैप्टर को आपको पढ़ाऊंगा, खोल देंगे बेटा धागे, बिल्कुल अलग लेवल पर पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, देख अब देख बेटा, तो तेरा क्या बनेगा यहाँ पे बनता है तेरा बेटा लैक्टिक एसिड, यहाँ पे बनता है तेरा बेटा क्या, लैक्टिक एसिड। और इसके साथ साथ तेरी प्रोड्यूस होती है बेटा बस 2 एटीपी, दो ही एटीपी बन रही है बेटा। इसलिए आपके लिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा ये जो तुझे लैक्टिक एसिड दिख रहा है और ये जो तुझे दिख रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, यही तो है सर, क्या है, यही है बेटा तेरा मेटाबॉलिक वेस्ट। यही है तेरा क्या, मेटाबॉलिक वेस्ट, यही है तेरा मेटाबॉलिक वेस्ट। अब तो समझ में आ गया मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है, किस तरीके से बन रहा है। इसी तरीके से बेटा आपके शरीर को चलाने के लिए काफी सारी रिएक्शंस करी जा रही हैं। अब इसके अंदर कुछ यूजफुल प्रोडक्ट भी बनते हैं तो कुछ वेस्टफुल भी बनते हैं। यूजफुल जैसे कि बेटा एटीपी है, बहुत जरूरी प्रोडक्ट है बेटा बॉडी के लिए, तो बॉडी इस्तेमाल कर रही है। वेस्ट है तो बेटा बॉडी क्या कर रही है, रिलीज आउट कर रही है। समझ में आ गया बेटा आपको। तो अब आगे बढ़े, तो देखो चलो अब हम बढ़ते हैं बेटा आगे। अब बेटा आपको एक बात पता है क्या, कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि नाइट्रोजनस बेस्ड मेनली कितने तरह के हैं, तो आप कहोगे 3 सर। एक होता है अमोनिया, एक होता है सर यूरिया, थर्ड वन होता है आपका यूरिक एसिड। ठीक है बेटा, मैंने कहा बिल्कुल बेहतरीन तूने मुझे बताया। अब बेटा जो एनिमल आपका बेटा क्या निकालता है, आपका अमोनिया जो है उसका बेटा क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। पता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बेटा अमोनोटैलिक, और इस प्रोसेस को कहते हैं अमोनोटैलिज्म। अगर किसी का यूरिया बेटा आपका क्या होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है किसी एनिमल का, कौन, यूरिया, तो बेटा उसको हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं बेटा यूरियोटैलिक। ठीक है, और इस प्रोसेस को कहते हैं बेटा यूरियोटैलिज्म। अगर किसी का यूरिक एसिड होता है बेटा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, तो उसको हम कहते हैं बेटा क्या, तेरा यूरिकोटैलिक, और प्रोसेस को कहते हैं यूरिकोटैलिज्म। आपने बेटा लोअर क्लासेस में पढ़ी होंगी। ठीक है, अगर कोई बेटा 11th का बच्चा पहली बार देख रहा है तो उसने लोअर क्लासेस में ये चीजें पढ़ी हैं। दूसरा, अगर कोई बेटा ड्रॉपर देख रहा है तो उसे तो मतलब बेटा चीजें समझनी चाहिए। ठीक है, आओ देखो, तो बेटा यही आपको जो है 6 टर्म्स देखने को मिलती हैं। तो एक बार लिख दूं बेटा 6 की 6 टर्म एक साथ लिख देते हैं, चलो आ जाओ, जिससे कि आपका जो है बेटा कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो देखो बेटा, सबसे पहले आप क्या लिखोगे,
आप यहाँ पे बनाओगे पहला एरो, और आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप लिखोगे बेटा अमोनोटेलिज्म। क्या लिखोगे बेटा, आप यहाँ पे लिखोगे अमोनोटेलिज्म। आप लिखोगे बेटा अमोनोटेलिज्म। बेटा काफी लोग गलती कर देते हैं यूरियोटेलिज्म और यूरिकोटेलिज्म में, ठीक है। एक हो गया बेटा आपका अमोनोटेलिज्म, दूसरा हो गया बेटा आपका अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक बेटा जब भी अमोनोटेलिक शब्द सुनाई दे तो समझ जाना ये एक्चुअली एनिमल की बात कर रहा है, ठीक है। दूसरा जो आपका आता है बेटा, क्या आता है देख, दूसरा आता है तेरा बेटा यूरियोटेलिज्म। क्या आता है तेरा, तेरा आता है बेटा यूरियोटेलिज्म, ठीक है। और जो एनिमल्स ये करते हैं उसको क्या कहते हैं बेटा, यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक, ठीक है। अभी तेरे लिए बेटा लिख भी दूंगा, देख। अब इसके बाद जो आपका टर्म आता है बेटा, तो वो आता है यूरिकोटेलिज्म। देख बेटा यूरिक, यूरिक आ रहा है इसके अंदर, ध्यान से देख, यूरिकोटेलिज्म। बेटा यूरिक एसिड रिलीज करता है, यूरियो शब्द जो है बेटा वो यूरिया के लिए आया है, ठीक है। यूरिकोटेलिज्म, और एक हो गया बेटा आपका यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक। अब देख जरा ध्यान से, अब बेटा जो अमोनोटेलिज्म है, अमोनोटेलिज्म का मतलब क्या है, एक्चुअली ये प्रोसेस है। तो यहां आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहां पे प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया। प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया। जो बेटा ये प्रोसेस होती है अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करने की, इसी को कहते हैं बेटा आपका क्या, अमोनोटेलिज्म। और जो एनिमल्स करते हैं बेटा उसको क्या कहते हैं, एनिमल्स एक्सक्रीटिंग अमोनिया, उसको कहते हैं बेटा अमोनोटेलिक। तो क्या बेटा आपको समझ में आ गया, एनिमल्स एक्सक्रीटिंग अमोनिया। तो बेटा अगर अगर आपसे पूछे, कोई कहे आपसे कि ये जो है अमोनोटेलिक है, अमोनोटेलिक का मतलब होता है बेटा एक्चुअली वो पर्टिकुलरली किसी एनिमल के बारे में बात कर रहा है, यानी कि एक ऐसा एनिमल जो आपका बेटा अमोनिया को क्या कर रहा है, एक्सक्रीट कर रहा है, ठीक है बेटा। अगर वो बोलता है अमोनोटेलिज्म, दैट मीन्स वो बेटा प्रोसेस की बात कर रहा है। इसी तरीके से बेटा जो यूरियोटेलिज्म है, इसका मतलब क्या है, प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग यूरिया। और यूरी को, सॉरी माफ करना बेटा, यूरियोटेलिक का मतलब होता है एनिमल्स एक्सक्रीटिंग यूरिया। और यूरिकोटेलिज्म का मतलब क्या है बेटा, प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग यूरिक एसिड। और बेटा यूरिकोटेलिक का मतलब क्या है, एनिमल्स एक्सक्रीटिंग यूरिया। अब बेटा एक्सक्रीटिंग के लिए मैं ई एक्स यूज करूंगा, आपको समझ जाना है अपने आप, ठीक है बेटा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, जल्दी से लिख दूं, बिल्कुल लिख देता हूं बेटा। प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग क्या है बेटा, ये है आपका यूरिया। और यूरियोटेलिक का मतलब होता है बेटा एनिमल्स एक्सक्रीटिंग आपका क्या बेटा, यूरिया। फिर देख बेटा यूरिकोटेलिज्म का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है बेटा प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग यूरिक एसिड, इसी को कहते हैं बेटा यूरिकोटेलिज्म। देख बेटा इसके अंदर सी आ रहा है और यूरिक के अंदर भी सी आ रहा है, इस तरीके से बेटा आप डिफरेंशिएट करोगे यूरियो और यूरिको में, ठीक है बेटा। गड़बड़ मत कर देना, बहुत बच्चे उल्टा कर देते हैं बेटा, इसको दिमाग में सेट कर ले आज ही, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखेगा बेटा, यूरियोटेलिक में यूरिकोटेलिक बेटा, एनिमल्स एक्सक्रीटिंग यूरिक एसिड। एनिमल्स एक्सक्रीटिंग यूरिक एसिड। अब बेटा तो ये समझ में आ गया। अब मैं तुझे इससे आगे बनवाऊंगा बेटा एक टेबल, जिसके अंदर हम सर्टेन कैरेक्टर्स लेंगे और इन्हीं एनिमल्स को लेंगे। एक बेटा अमोनोटेलिक को लेंगे, एक यूरियोटेलिक को लेंगे, एक यूरिकोटेलिक को लेंगे। इसके अंदर बेटा कुछ कैरेक्टर्स हम डिस्कस करेंगे कि इनका एक्सक्रीटरी मैटर क्या है, फिर इसकी बेटा किसकी टॉक्सिसिटी कितनी ज्यादा है, एग्जाम्पल्स किसका क्या क्या है, और रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर किसकी क्या है, ठीक है बेटा। देखा बाजा बेटा, एक टेबल में कराने वाला हूँ बेहतरीन तरीके से। एनसीईआरटी तो एक पैरा लिख के छोड़ देती है चीजें, अपन ऐसे नहीं करेंगे बेटा, टेबल में पढ़ेंगे, बकायदा पढ़ेंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल एकदम बेटा गर्दा उड़ा देंगे गर्दा। अब देख बेटा एक टेबल बनाते हैं, आजा। तो यहाँ पे क्या लिखेगा तू, यहाँ पे लिखेगा तू बेटा कैरेक्टर, यहाँ पे लिखेगा तू बेटा कैरेक्टर, ठीक है। फिर यहाँ पे तू क्या लिखेगा, यहाँ पे लिखेगा बेटा अमोनोटेलिक। ये क्या हो गया बेटा, टाइप ऑफ एनिमल है, आपको पता है, अमोनोटेलिक। फिर आता है बेटा आपका आता है बेटा यूरियोटेलिक, और एट लास्ट आता है बेटा यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक तो बेटा बनाए, चल आजा देख, तेरा ले लेते हैं रेड कलर, आजा इनटू शेप। ये देख बेटा, ये तेरी एक लाइन खिंच गई स्ट्रेट। अब ये देख बेटा, ये तेरी लाइन खिंच गई, ये देख बेटा,
ये भी तेरी एक लाइन आ गई। ठीक है, अब देख बेटा, एक लाइन इसी तरीके से और खींचेंगे बेटा, देख ये देख, ये आ गई। अब कैरेक्टर्स लिखें बेटा, आजा चल अब लिखते हैं तेरे कैरेक्टर्स। अब लिखता हूं मैं तेरे बेटा कैरेक्टर्स। ये वाला आप कलर ले लेते हैं, आजा देख। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा आपके किसके बारे में, आपके बात करेंगे बेटा एक्सक्रीटरी मैटर के बारे में, कि कौन क्या रिलीज आउट करता है। एक्सक्रीटरी मैटर, एक्सक्रीटरी मैटर। जो सेकंड होगा बेटा वो होगा आपका रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, कि किस एक्सक्रीटरी मैटर को कितनी वाटर की बेटा रिक्वायरमेंट है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर। एक मिनट, चलो बेटा ऐसे ऑटो शेप ऑफ रह गया था बेटा, इसने फिर जो है ऑफ को गोला बना दिया। फिर गलती उसकी नहीं है बेटा, ये तो हमारी ही गलती है। तो आप क्या लिखोगे बेटा, यहाँ पे लिखोगे रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर। जो थर्ड पॉइंट लिखोगे बेटा वो आप पता क्या लिखोगे, वो लिखोगे बेटा आप टॉक्सिसिटी, कि कौन कितना ज्यादा टॉक्सिक है, कि कौन कितना ज्यादा आपकी बॉडी के लिए बेटा हानिकारक है। एंड एट लास्ट हम बात करेंगे बेटा एग्जाम्पल्स के बारे में। इसके बारे में बेटा, एग्जाम्पल्स के बारे में। ठीक है, आजा देख अब फिर से बेटा अगेन तेरी जो है बेटा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, आजा। अब देख बेटा, ये देख, ये तेरी लाइन आ गई। इसी तरीके से बेटा एक और लाइन कर लेते हैं ड्रॉ, ये देख। और एक यहां और कर लेते हैं बेटा, आजा देख। अब बेटा इस तरीके से आपने जो है टेबल बना लेनी है। अब देख इसी टेबल में तो ये सब कुछ बता दूंगा बेटा, एकदम गर्दा गर्दा उड़ा देंगे एकदम, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। अब देख, सबसे पहले मुझे बात बता, अमोनोटेलिक कौन सा एक्सक्रीटरी मैटर रिलीज करता होगा। बेटा जो ये मैटर रिलीज करता है उसी की वजह से तो इसका नाम अमोनोटेलिक पड़ा है, समझ रहा है तू। यूरियोटेलिक का नाम यूरियोटेलिक क्यों पड़ा, यूरिकोटेलिक को, यूरिकोटेलिक का नाम यूरिकोटेलिक क्यों पड़ा, क्यों, क्योंकि बेटा वो उस एक्सक्रीटरी मैटर को रिलीज आउट कर रहा है। तो अमोनोटेलिक किस एक्सक्रीटरी मैटर को बेटा रिलीज आउट करता है, बता मेरे को। ये करता है सर आपका अमोनिया। और बेटा तुझे पता है अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। चल पहले मैं लिख देता हूँ, बाद में इसके बाद में फॉर्मूला तेरे आगे लिखूंगा। तो बेटा जो तेरा ये क्या रिलीज करता है, तेरा ये रिलीज करता है बेटा अमोनिया। ठीक है, यूरियोटेलिक तेरा रिलीज करता है बेटा यूरिया। और बेटा यूरिकोटेलिक तेरा करता है क्या बेटा, तेरा यूरिक एसिड। अब बेटा दो के फॉर्मूले तो आपको यहां से पता होने चाहिए। जैसे अमोनिया का तो बेटा सभी बच्चे जानते होंगे, अमोनिया को कहते हैं बेटा आपके NH3। अमोनिया को क्या कहते हैं बेटा, अमोनिया को कहते हैं तेरा बेटा NH3। जो तेरा यूरिया होता है बेटा वो क्या होता है, जो तेरा यूरिया होता है बेटा वो होता है तेरा NH2CO NH2। बेटा केमिस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा, शायद ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड भी था जिसे शायद जो है बेटा क्या करा था, लैब में प्रिपेयर करा था, कुछ ऐसी कहानी है क्या। अब दिमाग से निकल रही है बेटा मेरे। ठीक है, केमिस्ट्री का अपन से ज्यादा बेटा लेना देना होता नहीं, केमिस्ट्री अपन को ज्यादा अच्छी लगती भी नहीं। ठीक है रिएक्शंस रटनी पड़ती हैं यार, समझा करो भावनाओं को। ऑर्गेनिक तो उसमें और भी बाप रे बाप भाई। इनऑर्गेनिक, हाँ ऑर्गेनिक फिर भी ठीक है बेटा, इनऑर्गेनिक तो खतरनाक बेटा। तो बेटा मोनोटैलिक आपका रिलीज करता है अमोनिया, इसलिए उसका बेटा नाम ही पड़ा है अमोनोटैलिक। अमोनिया का फॉर्मूला होता है बेटा NH3। यूरियोटैलिक रिलीज करता है बेटा यूरिया, और यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2 बॉन्ड CO NH2। बेटा इधर उधर मत हिला देना इन बॉन्डों को, ऐसा ही होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, NH2CO NH2। ठीक है, और जो यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है बेटा मैं वो भी आपको लिखवा सकता हूँ, नीड नहीं है, कोई पूछेगा नहीं। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर के बारे में। तो आपको पता है बेटा अमोनिया को रिक्वायरमेंट ऑफ लेटर, और सॉरी बेटा क्या बोल रहा हूं मैं, रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर अमोनिया की सबसे ज्यादा है, समझ रहे हो बेटा, सबसे ज्यादा। इसलिए तो हमारी बॉडी ने, हम बेटा यूरिया रिलीज करते हैं बट बनता पहले हमारी बॉडी में अमोनिया है। अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करा जाता है बेटा, समझ रहा है तू। क्यों करा जाता है, क्योंकि हमारे पास बेटा इतना वाटर है ही नहीं, हम टेरेस्ट्रियल फॉर्म है, हम बेटा लैंड पर रहने वाले लोग हैं, समझ रहा है, जमीनी लोग हैं बेटा हम। मैमल्स कौन होते हैं बेटा, जमीन पर रहते हैं बेटा, समझ रहा है तू। तो बेटा हम लोगों के पास इतना वाटर नहीं है, हमें तो उल्टा वाटर को कंजर्व करना पड़ता है, तो हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते अमोनिया को। और ऊपर से अमोनिया बेटा हाईली टॉक्सिक होता है, वाटर की रिक्वायरमेंट तो ज्यादा चाहिए चाहिए इसको बेटा रिलीज करने के लिए, और हाईली टॉक्सिक होता है। इसलिए बेटा हमें अमोनिया से यूरिया बनाना पड़ता है, और देन यूरिया को हमारी किडनी फिल्टर आउट आपकी करती है, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे भी किस तरीके से फिल्ट्रेशन प्रोसेस आपकी होती है। ठीक है बेटा, आजा देख। अगर मैं बेटा रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर पूछता हूं तो अमोनिया की बेटा वेरी लार्ज,
तो तू बेटा यहाँ पे क्या लिखेगा, वेरी लार्ज। तू जो यहाँ रिक्वायरमेंट लिखेगा बेटा, इसमें लिखेगा वेरी लार्ज। भैया इसकी जो रिक्वायरमेंट है ना वो बहुत ही ज्यादा है, तो तू यहाँ पे लिख देगा बेटा वेरी लार्ज। दूसरी तरफ अगर तुझसे कोई पूछता है कि यूरिया को कितनी वाटर रिक्वायरमेंट है, बेटा यूरिया की इससे कमी है, काफी ज्यादा कम है, तो आप लिखोगे लेस देन अमोनिया। ये लेस देन अमोनिया। और ये जो यूरिकोटैलिक होता है ना बेटा, इसके अंदर पता है कौन आते हैं आपके, बेटा आते हैं बर्ड्स, आपके आते हैं बेटा कौन, आपके आते हैं बेटा रेप्टाइल्स। कभी इनकी बेटा चींची देखी है? कभी तू घर घर से बाहर निकला हो और तेरे ऊपर बेटा एक कबूतर आया हो और उस कबूतर ने प्यारी सी तेरी बेटा यहाँ पर छींची कर दी है, तब तू देखता है छींची कैसी बेटा, पेस्ट की फॉर्म में होती है। बिल्कुल बेटा, जो वो पेस्ट की फॉर्म तुझे दिखती है ना बेटा, वही है तेरा क्या, यूरिक एसिड। समझ में आ गया? इसलिए हम कहते हैं बेटा लीस्ट वाटर। अगर बेटा वाटर होता तो उसके अंदर थोड़ा वाटरी होता ना वो, जैसे तेरा यूरिन देख बेटा पूरा वाटरी होता है, समझ रहा है? जबकि तू उसकी बेटा जब वेस्ट को देखता है, जो यूरिक एसिड वो रिलीज आउट कर रहे हैं बेटा इंसेक्ट आपके, तो वो जब तू देखता है तो तुझे देखने को मिलता है बेटा कैसा, एक एक पेस्ट की फॉर्म के अंदर वो, ठीक है? देख, तो बेटा मैं लिख दूं यहाँ पे लीस्ट, तो इसकी वाटर रिक्वायरमेंट कैसी है, इसकी वाटर रिक्वायरमेंट है बेटा सबसे कम, लीस्ट, ठीक है बेटा? अब देख इसके अलावा हम बात करते हैं टॉक्सिसिटी की। तो बेटा मैंने टॉक्सिसिटी अभी बताई ना, अमोनिया की तो बेटा हाईएस्ट है, अमोनिया की क्या है बेटा तेरी, हाईएस्ट। यूरिया जो होता है बेटा वो लेस देन अमोनिया होता है इसकी टॉक्सिसिटी। तो तू यहाँ पे क्या लिख देगा, तू यहाँ पे लिख देगा लेस देन अमोनिया। देख 2 पॉइंटों में तो तेरा बेटा अमोनिया ही लेस देन है, ठीक है, लेस देन अमोनिया। अब बेटा जो यूरिक एसिड होता है ना, ये बेटा टॉक्सिसिटी भी इसकी बहुत कम है, लीस्ट है, लीस्ट टॉक्सिसिटी इसकी होती है। अब इसके एग्जांपल्स जान लें बेटा। तुझे पता है बेटा अमोनिया को रिलीज करने के लिए हाई अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, तो हाई अमाउंट ऑफ वाटर किसके पास हो सकता है इस धरती पर? यार हाई अमाउंट ऑफ वाटर उसके पास हो सकता है जो वाटर में रहता है, दैट मीन्स सर फिशेस के पास हो सकता है। हाँ यार, पर फिशेस में भी बेटा बोनी फिशेस, जो आपको बेटा जब मैं एनिमल किंगडम पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा, आप पढ़ोगे वहां पर बेटा बोनी फिशेस। अब वो यार कभी पता नहीं जबान को क्या हो जाता है, बोनी फिशेस और बेटा कार्टिलेजिनस फिशेस, ठीक है बेटा? तो जो बोनी फिशेस होती हैं बेटा वो अमोनिया रिलीज करती है। इसके अलावा बेटा एक्वेटिक एम्फीबियन, वो भी बेटा तेरा अमोनिया रिलीज करते हैं। इसके अलावा जो तेरे एक्वेटिक इंसेक्ट होते हैं बेटा, वो भी तेरा रिलीज करते हैं क्या बेटा, तेरा अमोनिया। तो लिख दूं बेटा एक बार, तो बेटा मैं तेरा यहाँ पे लिख देता हूं। एग्जाम्पल्स में क्या क्या लिखेंगे, आजा देख, एग्जाम्पल्स में लिखा जाएगा तेरा बेटा, देख जरा ध्यान से। आई थिंक ये कलर हमने यूज कर लिया है बेटा, आपका ले लिया जाए। आजा देख बेटा, ग्रीन कलर ले लेते हैं। तो बेटा तेरे एग्जाम्पल्स में क्या क्या आ जाएगा, तेरे एग्जाम्पल्स में आ जाएगा बेटा बोनी फिशेस, तेरे एग्जाम्पल्स में आ जाएंगी बेटा बोनी फिशेस, ठीक है? अब देख बेटा इसके अलावा तेरा क्या आ जाएगा एग्जाम्पल में, तेरा एग्जाम्पल में आ जाएगा बेटा एक्वेटिक एम्फीबियन, एक्वेटिक एम्फीबियन और बेटा एक्वेटिक इंसेक्ट। बेसिकली बेटा वो सब लोग जो पानी में रहते हैं, उन्हीं के पास बेटा पानी की कमी नहीं है, तो यही लोग अफोर्ड कर सकते हैं बेटा इसको एक्सक्रीट आउट करना, हम नहीं कर सकते। और एट लास्ट आप यहाँ पे लिख दोगे बेटा एक्वेटिक इंसेक्ट। क्या बेटा आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, क्या लॉजिकल लग रही है चीजें, क्या आपको समझ में आ रही है? बेटा देखो बायो पढ़ने का सिंपल सा कंसेप्ट है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको बेटा साइंस पढ़ते हुए लॉजिक नहीं मिल रहे हैं, या तो बेटा टीचर आपको लॉजिक नहीं दे पा रहा है, या फिर बेटा आपका इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा है, समझ रहे हो बेटा? साइंस में अगर आपके लॉजिक बनने लग गए ना बेटा, आपको चीजें समझ में आने लगी, अच्छा ये इसलिए हो रहा है, यकीन मानिए बेटा ब्रेन जो है ना एकदम अलग ही लेवल का आपका दौड़े करेगा, आपको मजा आएगा, आप किसी भी क्वेश्चन से डरोगे नहीं। जो बच्चे बेटा कभी कभी डरते हैं ना कि सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, क्यों? क्योंकि बेटा वो लोग जो है क्या करते हैं, कभी कभी कंसेप्ट पे ध्यान नहीं देते। उनको सिर्फ ऐसा लगता है साइंस मतलब बेटा रट लो हो जाएंगी चीजें, नहीं बेटा, बायोलॉजी मतलब रटना नहीं होता, चीजें समझाई जाए तो समझती हैं बेटा, समझ रहे हो? हमारे पास तो बेटा समय नहीं है, हमें आपको एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए पढ़ाते हैं, नहीं तो बेटा हर चीज का होने के पीछे एक रीजन है कि इसके पास ये चीज क्यों गई, ठीक है? देख बेटा अब जो यूरिया तेरे रिलीज करते हैं, जैसे कि तू और मैं करते हैं, तो कौन हो गए बेटा, तेरे मैमल्स हो गए। कौन हो गए तेरे बेटा, मैमल्स, जिसमें बेटा तू और मैं आते हैं, मैमल्स में ही तो आते हैं हम लोग, तो बेटा ये हो गए तेरे मैमल्स। इसके अलावा बेटा कौन हो गए, मैमल्स के अलावा हो गए बेटा तेरे टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन, तेरे कौन हो गए बेटा, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन, जो है बेटा इसके अंदर ही आते हैं आपके, किसके अंदर, वो भी यूरिया रिलीज कर रहे हैं बेटा, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन। और इसके अलावा बेटा तेरी कौन सी आ जाती है, यहाँ पर एनसीईआरटी लिखती है मरीन फिशेस। तो बेटा मरीन फिशेस से पता है वो क्या कहना चाहती है, वो एक्चुअली बात कर रही है बेटा कार्टिलेजिनस फिशेस के बारे में। मरीन फिशेस का जो है बेटा नाम लेके एक्चुअल में आपको बताना चाहती है कार्टिलेजिनस फिशेस के बारे में।
मरीन फिशेज मतलब बेटा एक्चुअल में यहाँ पे बात करी गई है कार्टिलेजिनियस फिशेस के बारे में, कार्टिलेजिनियस फिशेस। बताओ बेटा इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ, मुझे इतना बताओ। तो बेटा बोनी फिशेस जो है ना वो आपकी रिलीज आउट कर रही है क्या, अमोनिया, बट कार्टिलेजिनस फिशेस जो है बेटा वो रिलीज आउट कर रही हैं आपका क्या, आपका बेटा यूरिया। इज इट क्लियर टू यू और नॉट। अब आते हैं बेटा यूरिकोटेलिक के ऊपर, ठीक है बेटा। इसको कौन कौन रिलीज करता है, तो मैंने बताया ना बेटा तेरे रेप्टाइल्स इसको रिलीज आउट करते हैं, तेरे बर्ड्स करते हैं, तेरे लैंड स्नेल्स करते हैं, इसके अलावा तेरे जो टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट होते हैं बेटा वो भी तेरे क्या करते हैं, इसी को रिलीज आउट करते हैं। तूने काफी बार बेटा देखी होगी, इस तरीके से एक बार बना के दिखाऊं किस तरीके से बेटा इनकी पैलेट की फॉर्म में दिखती है, देख कभी जब तूने ऐसे देखा हो तो इस तरह का इतनी सी जो है बेटा इनका जो फीकल मैटर काइंड ऑफ होता है, यही यही होती है बेटा, थोड़ी ब्लैक कलर की सी होती है। और कभी तूने देखा ये शाइन करती है थोड़ा थोड़ा, कुछ शाइनी पार्ट सा भी इसके अंदर देखने को मिलता है बेटा, यूरिक क्रिस्टल्स देखने को मिल रहे हैं बेटा वो, ठीक है देख आजा, वो तुझे यूरिक एसिड देखने को मिल रहा है। अब देख बेटा मैं लिखूं, तुझे यहाँ पे दिखेगा नहीं तो मैं एक बार हट जाता हूँ जिससे तू क्लियरली लिख सके, आजा देख। तो बेटा इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है तेरे, इसके एग्जाम्पल्स हैं बेटा तेरे, लिख बेटा इसके एग्जाम्पल्स आते हैं तेरे रेप्टाइल्स, इसके एग्जाम्पल्स में आ जाता है तेरा बेटा रेप्टाइल्स आ गए, तेरे आ गए बर्ड्स, तेरे आ गए बेटा लैंड स्नेल्स, और आ गए बेटा टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स, लैंड स्नेल्स, और बेटा इसके अलावा तेरे क्या आ गए तेरे टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट, तेरे कौन आ गए बेटा, तेरे आ गए टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स, ठीक है बेटा। आपको समझ में आ गई चीजें बेहतरीन तरीके से। क्या बेटा आपको एक टेबल पूरी की पूरी क्लियर हुई या नहीं हुई, मुझे इतना बता दो। अगर बेटा तेरे को टेबल पूरी की पूरी क्लियर हो गई है ना तो बेटा बेहतरीन, तू नहीं फंसने वाला बेटा, समझ रहा है। एनसीईआरटी तो लाइनों में लिखती है बेटा, मैं चाहता तो मैं भी तीनों की लाइनें बनाता। अभी मुझे इनके बारे में बेटा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग निकल रहा था अभी मुंह से, मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन में तीनों का भी बेटा बताऊंगा, ठीक है। उसी के अंदर लिखेंगे कि ये जो है बेटा पेस्ट की फॉर्म में रिलीज करते हैं, जो यूरिकोटैलिक होते हैं पेस्ट की फॉर्म में आपका क्या रिलीज आउट करते हैं, आपका एक्सक्रीटरी वेस्ट, ठीक है बेटा। इससे पहले बेटा मैं पानी पी लेता हूं, देन हम जो है बेटा कंटिन्यू करेंगे आगे की क्लास आपकी। आ बेटा आप भी चाहो तो थोड़ा सा जो है ब्रेक ले सकते हो, पानी पानी पी लिया करो। अरे यार 37 मिनट्स हो गए इतने में ही, चलो थोड़ी सी यार तेजी पकड़ते हैं, कहीं से भी 2 घंटे का लेक्चर ना कर दें हम लोग, ठीक है। कभी भी मुझे लगता है यार मैं थोड़ा स्लो हो जाता हूँ, बट बेटा आराम से पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना कोई फायदा नहीं है, आप कितनी तेजी से भी बेटा सिलेबस आप अपना कंप्लीट कर लो, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट हेडिंग आप क्या डालोगे इसके बाद, अब जो बेटा आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी ना वो पता क्या होगी, वो होगी बेटा आपकी मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन। हम बात करने वाले हैं बेटा मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन के बारे में, तो देख जरा ध्यान से, बात करते हैं बेटा मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन। इसके बाद हम बेटा एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन जिसके अंदर हम सबसे पहले जो आप बेटा बात करेंगे ना, वो हम एक्चुअल में आपसे बात करेंगे बेटा किसके बारे में, आपसे अमोनोटेलिक के बारे में। तो बेटा अमोनोटेलिक क्या एक्सक्रीट करते हैं, अमोनिया। एक और बार लिख दूं, चल तेरे लिए फिर से एक और बार लिख देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा अमोनोटेलिक के बारे में। तो देख ये लोग क्या करते हैं, ये बेटा तेरा क्या एक्सक्रीट कर रहे हैं, तेरा ये लोग एक्सक्रीट कर रहे हैं अमोनिया, ये तेरा बेटा एक्सक्रीट कर रहे हैं क्या, अमोनिया, ठीक है। अब देख जरा ध्यान से, अब होता क्या है बेटा अमोनिया के साथ बड़ी भारी समस्या है। एक एक तो जो अमोनिया होता है ना बेटा वो बहुत ही ज्यादा रेडीली सॉल्युबल होता है, यानी कि तैयार बैठा है किसी के अंदर, आपके कोई भी इसे सॉल्वेंट मिलता है उसके अंदर बेटा सॉल्युबल होने के लिए। सपोज करो हमारा ब्लड हो बेटा, उसके अंदर अमोनिया अगर जाएगा ना तो सीधे के सीधे सॉल्युबल हो जाएगा, भारी समस्या हो जाएगी। तो एक तो बेटा रेडीली सॉल्युबल होता है, तो इसे पता है कैसे एक्सक्रीट करा जाता है, इसे बेटा डिफ्यूजन के थ्रू एक्सक्रीट आउट करा जाता है। या तो आप बेटा बॉडी सरफेस से इसको कर सकते हो, या फिर गिल्स के थ्रू भी आप जो है क्या कर सकते हो बेटा, इसको डिफ्यूज कर सकते हो। और गिल्स का इस्तेमाल कौन करता है इसको डिफ्यूज करने के लिए, बेटा फिशेज आपकी करती हैं। बट ये अमोनिया की फॉर्म में बेटा बॉडी से नहीं जाता, इसको पहले कन्वर्ट करा जाता है किसके अंदर बेटा, अमोनियम आयन के अंदर। देन इसको जो है बेटा क्या करा जाता है, आपका एक्सक्रीट आउट करा जाता है, किसकी मदद से, डिफ्यूजन की मदद से, ठीक है बेटा। फिर अब आप सोचो सर क्या किडनी का कोई रोल होता है क्या बेटा, मैं फिर कह रहा हूं बेटा किडनी कोई भी रोल प्ले नहीं करती है आपका बेटा
इसके रिमूवल में, आपके अमोनिया के रिमूवल में। ये बात आपको अपने दिमाग में सेट कर लेनी है कि किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन रिमूवल ऑफ अमोनिया। किडनी कोई भी रोल प्ले नहीं करती है बेटा आपके अमोनिया के किस में, आपके एक्सक्रीशन में। ठीक है बेटा, देख तो यहाँ पे क्या लिखेगा, यहाँ पे लिख, तू एक तरफ डाल बेटा अमोनिया, तो यहाँ पे लिख अमोनिया। जो अब अमोनिया आपको दिख रहा है बेटा, एक तो ये रेडिली सॉल्युबल है, क्या है बेटा, एक तो ये तैयार बैठा है, ये है आपका रेडिली सॉल्युबल, ये है बेटा आपका क्या सा, रेडिली सॉल्युबल। ठीक है, रेडिली, रेडिली सॉल्युबल, रेडिली सॉल्युबल। और दूसरा, अगर हमें इसको क्या करना है बेटा, एक्सक्रीट करना है, तो कैसे होगा इसका एक्सक्रीशन, तो आप लिखोगे बेटा एक्सक्रीटेड बाय, तो इसको एक्सक्रीटेड किससे करा जाता है बेटा, एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन। अब इस डिफ्यूजन को बेटा दो तरीके से करा जा सकता है, या तो आप बॉडी सरफेस के थ्रू करा दो, ठीक है, या फिर जो है बेटा आप इसे गिल्स के थ्रू करा सकते हो। ठीक है, तो आप लिख दोगे बेटा डिफ्यूजन दो तरीके से हो सकता है, एक तो अक्रॉस बॉडी सरफेस, आप लिखोगे बेटा अक्रॉस बॉडी सरफेस, और जो दूसरा तरीका है बेटा इसको क्या कराने का, डिफ्यूज कराने का, वो आपका तरीका बेटा बहुत, किसकी तरह करा सकते हो बेटा, आप करा सकते हो थ्रू गिल सरफेस, थ्रू गिल सरफेस। अब यार मैं पता नहीं कुछ और बोलने वाला था, दिमाग में कुछ चल रहा था। ठीक है, थ्रू गिल सरफेस। देखो अब ये कौन, ये जो बेटा गिल सरफेस के थ्रू ये कर रहा है, ये कौन करता है, गिल्स आपको पता है फिशेस के पास मिलते हैं, तो लिख देता हूं बेटा फिशेस। और फिशेस मतलब बेटा यहाँ पे बोनी फिशेस की बात चल रही है, ये बात भी आपको क्लियर है। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा किसकी फॉर्म में कराया जाता है, ये तो लिख लो, आप लिखोगे डिफ्यूजन कराया जाता है बेटा एज अमोनियम आयंस, डिफ्यूजन कराया जाता है बेटा अमोनियम आयंस की फॉर्म में, अमोनियम आयंस। अमोनियम आयंस मतलब बेटा NH4 प्लस, लिख देता हूं चल तेरे लिए, अमोनियम आयंस मतलब NH4 प्लस, NH4 प्लस। ये जो तुझे दिख रहा है ना बेटा, इसको कहते हैं अमोनियम आयंस। क्या बेटा तेरे दिमाग में इतना कहानी क्लियर हो गया, अगर तेरे दिमाग में इतना कहानी बेटा क्लियर हो चुका है, तो अब मैं एक नेक्स्ट लाइन लिखूंगा बेटा नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि ये होगी कि किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन रिमूवल ऑफ अमोनिया। ये बात दिमाग में सेट कर लेनी है। क्या बेटा, इसके बाद हम पता है क्या पढ़ेंगे, आपको पता है बेटा जो अगले दो नाइट्रोजन बेस्ड आते हैं वो आपके पता है कौन से आते हैं, एक आता है यूरिया, एक आता है आपका बेटा यूरिक एसिड। अब दोनों के दोनों की कमाल की बात देखो बेटा, वो आपके लेस टॉक्सिक हैं, किससे, किससे बेटा, आपके अमोनिया से, और उनकी लेस वाटर रिक्वायरमेंट है किससे, अमोनिया से। अब इवोल्यूशन देखो बेटा, ठीक है, अब वाटर से जैसे ही बेटा लैंड फॉर्म आती है आपकी एनिमल्स की, होता क्या है, अब उनके पास बेटा वाटर इतना नहीं है, उनको वाटर कंजर्व करना है। ठीक है, तो हम लोग अमोनिया को तो नहीं कर सकते बेटा एक्सक्रीट आउट। देखो एनवायरमेंट ने क्या समझा, समझो बेटा कोई भी चीज ऐसे ही नहीं हुई इस एनवायरमेंट में, बहुत लॉजिक के साथ एक बॉडी का डेवलपमेंट हुआ है। जो इवोल्यूशन हम पढ़ेंगे ना बेटा, आपको उसमें समझ में आएंगी चीजें कि किस तरीके से इवोल्यूशन आपका चलता है। तो देखो बेटा, जैसे ही आपकी जो है बेटा क्या कहते हैं एक्वेटिक फॉर्म से लैंड फॉर्म आती है, आप देखते हो कि एक्वेटिक के पास भर भर के पानी है, तो वो तो अमोनिया रिलीज आउट करना प्रेफर कर सकते हैं, जबकि लैंड वाले नहीं कर सकते। तो उनको कुछ ऐसा तरीका ढूंढना था जिससे कि वो वाटर को कंजर्व कर सकें और एक लेस टॉक्सिक नाइट्रोजनस बेस्ड को जो है बेटा वो प्रोड्यूस कर सकें। तो उसका क्या तरीका था, उसके दो ही तरीके थे, या तो बेटा यूरिया बना दो या फिर यूरिक एसिड। तो आपको समझ में आ गया बेटा, यूरिया और यूरिक एसिड आपको क्यों मिलते हैं लैंड फॉर्म्स के पास, समझ में आ गया। चलो आ जाओ, देख चला जा, लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। देख अब तू यहाँ पे क्या लिखेगा, तू यहाँ पे लिखेगा बेटा जो तेरी किडनीज होती है ना, तू यहाँ पे लिखेगा जो तेरी किडनीज होती है वो कोई भी रोल प्ले नहीं करती बेटा, किडनीज डू नॉट प्ले, डू नॉट प्ले, डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल, एनी सिग्निफिकेंट रोल, एनी सिग्निफिकेंट रोल, एनी सिग्निफिकेंट रोल इन रिमूवल ऑफ अमोनिया, इन रिमूवल ऑफ अमोनिया, इन रिमूवल ऑफ अमोनिया। ठीक है बेटा, इतना क्लियर हो गया तेरे को, बिल्कुल बेटा बेहतरीन तरीके से तेरे को क्लियर हो गया होगा। अब देख, अब तू डालेगा एक नोट, अब तू डालेगा बेटा एक नोट, नोट में क्या होगा जरा देख, टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात करने वाले हैं बेटा, टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन के बारे में।
यानी जो बेटा लैंड पे आने वाले एनिमल्स थे उन्होंने अपने अंदर क्या क्या एडेप्टेशंस करी जिससे कि वो सर्वाइव कर सके। एडेप्टेशन, पहली बात तो बेटा इनके पास पानी इतना ज्यादा नहीं है, बहुत कम पानी है, और ऊपर से वो भी इनको बेटा कंजर्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनकी नेसेसिटी क्या थी, इनकी जरूरत क्या थी बेटा, देख बेटा इनकी एक्चुअल में जरूरत क्या थी, इनकी नेसेसिटी क्या थी, नेसेसिटी। तो इनकी जो बेटा तेरी नेसेसिटी थी वो क्या थी, इनकी नेसेसिटी थी बेटा कि ये जो है बेटा आपका प्रोडक्शन करें किस चीज का, ये आपका प्रोडक्शन करें लेस टॉक्सिक का, लेस टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट का। ये किसका प्रोडक्शन करें बेटा आपका, लेस टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट। देख बेटा इसका प्रोडक्शन करें तेरा लेस टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट का, लेस टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट का, लेस टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट का, ठीक है। इसलिए इन्होंने चुना बेटा किसको, आपके यूरिया और यूरिक एसिड को। किसको बेटा आपके चुना गया, किसको बेटा, यूरिया और यूरिक एसिड को। तो आपको समझ में आ गया बेटा क्यों यूरिया यूरिक एसिड को चुना गया, क्यों, क्योंकि एक तो बेटा ये लेस टॉक्सिक होते हैं और ऊपर से इनकी जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत कम है। और ऐसा करा क्यों गया, इसका रीजन बेटा आप यहाँ इस तरीके से लिख दोगे, इसको इसलिए करा गया टू कंजर्व वाटर, टू कंजर्व वाटर, जिससे कि बेटा आपके वाटर का जो है कंजर्वेशन हो सके, या फिर आप लिख सकते हो फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। अब मैं हटूं एक बार, अब हट जाता हूं, देख जरा। तो बेटा ये जो तुझे टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन देखने को मिली, इनकी जरूरत थी, क्या जरूरत थी इनकी, कि भैया इनको ऐसा जो है बेटा नाइट्रोजन बेस्ड चुनना होगा अपने लिए रिलीज करने के लिए, जिससे कि ये एक तो वाटर को कंजर्व कर सके, क्यों, क्योंकि वाटर इनके पास ज्यादा नहीं है, और ऊपर से वो बेटा आपका लेस टॉक्सिक हो, इसलिए यूरिया और यूरिक एसिड को आपके चुना गया। अब आपको ये समझ में आ गया तो बेटा अब आप डालोगे हेडिंग अगली, यूरियोटेलिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, यानी कि यूरियोटेलिक किस तरीके से जो है बेटा आपका मैकेनिज्म इनका कैसा है एक्सक्रीशन का। क्या आप तैयार हो बेटा, देखो अब जो बेटा आप नेक्स्ट हेडिंग डालोगे वो क्या डालोगे, आप डालोगे बेटा यूरियोटेलिक। नंबर 2 पे आप डालोगे बेटा यूरियोटेलिक। देख बेटा नंबर 2 पे तू डाल देगा बेटा यूरियोटेलिक। अब बेटा मैंने तुझे एक बात बताई थी अभी, क्या, जैसे कि तू और मैं क्या है, यूरियोटेलिक है, ठीक है। क्या अपन के में बनी यूरिया रहा है कि सीधे यूरिया निकाल रहा, नहीं बेटा। हमारी बॉडी में क्या होता है, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से बेटा क्या रिलीज होता है, हमारी बॉडी में बेटा प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म होता है उससे रिलीज होता है क्या, आपका आपका रिलीज होता है बेटा क्या, अमोनिया। गधा बोलो मेरे साथ, अमोनिया रिलीज होता है। तो जो अमोनिया रिलीज हो रहा है ना उसे कन्वर्ट करना जरूरी है किसके अंदर बेटा, आपके यूरिया के अंदर। और इसे करने में कौन मदद करता है बेटा, लिवर करता है। और इस कन्वर्जन की प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑर्निथिन साइकिल या फिर बेटा क्रेव हेंसलेट साइकिल। पढ़ना है नहीं पढ़ना बेटा, इतना मैंने तुझे नाम बता दिया, ये भी बड़ी बात है, ये भी तुझसे कोई नहीं पूछेगा। फिर बाद में बेटा इसी ब्लड को जो है रिलीज, माफ करना, यही जो आपका यूरिया बना है बेटा, इसको जो है बेटा रिलीज कर दिया जाता है किसके अंदर, ब्लड के अंदर। और फिर बाद में बेटा किडनी क्या करती है, इसी का फिल्ट्रेशन करती है इस ब्लड का, और एक्सक्रीट आउट कर देती है किसको, इसी यूरिया को, ठीक है। और इसके साथ साथ एक बात और बताऊं मैं तुम्हें, जो कि आपको अभी तो समझ में नहीं आएगी बट बाद में समझ में आएगी। इसका कुछ अमाउंट जो होता है ना बेटा यूरिया का, हमारी बॉडी में एक्चुअल में रखा जाता है, और वो भी पता है कहाँ प्रेजेंट होता है, किडनी में बेटा। किडनी का जो मैट्रिक्स होता है ना, वहां पर आपके जो है थोड़ा स्मॉल अमाउंट में यूरिया रखा जाता है आपकी बेटा, पता है किस चीज को मेंटेन करने के लिए, आपकी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए। अब कुछ बच्चे जो ड्रॉपर होंगे उनको तो पता है बेटा ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, ये आयोनिक बैलेंस किस तरीके से चलता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। पर जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको नहीं पता क्या होता है। तो बेटा अभी आप कुछ मत समझो, ठीक है। अभी आप इस लाइन को एज इट इज लिख लोगे और इस लाइन को संभाल के रखोगे। समय आने पर जब मैं इसको पढ़ा दूंगा और समझा दूंगा ना, तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी, आप पूछोगे भी नहीं, आपको खुद समझ में आ जाएगा। अच्छा इस लाइन का मतलब ये है, तो मैं वहां पर आपको बताऊंगा भी, वो स्मॉल अमाउंट यूरिया बेटा बताऊंगा कि यहाँ स्मॉल अमाउंट यूरिया मैं रख रहा हूँ, क्यों रख रहा हूँ, वो रीजन भी मैं तुझे वहां बताऊंगा, ठीक है। रीजन तो बेटा तुझे अभी पता लग गया है, जिससे कि हम मेंटेन कर सकें क्या, हमारी मन चाहिए ऑस्मोलैरिटी को, ठीक है। तो लिखें बेटा, चला जा लिखते हैं, पूरी कहानी तो बता दी, लिखा कुछ नहीं, तो चलो लिख देते हैं बेटा। तो यूरियोटेलिक, हम बात कर रहे हैं बेटा यूरियोटेलिक के बारे में। तो यूरियोटेलिक क्या एक्सक्रीट करते हैं बेटा, मुझे इतना बता दे, तेरे यूरियोटेलिक क्या एक्सक्रीट करते हैं। तो सर यूरियोटेलिक जो है वो आपके एक्सक्रीट करने का काम करते हैं किसको, आपके अमोनिया को, नहीं बेटा यूरिया को। बट होता क्या है बेटा, मेटाबॉलिज्म से जो है आपके क्या होता है, यूरिया प्रोड्यूस नहीं हो रहा, आपके अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है। तो लिखें बेटा, तो आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है बेटा, देख जरा ध्यान से, जो तेरा क्या होता है बेटा मेटाबॉलिज्म होता है, वो
किसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है बेटा, तेरे प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है। तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, उस बेटा जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है उससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, उससे बेटा जो एक्चुअल में प्रोडक्शन होता है वो तेरा प्रोडक्शन होता है अमोनिया का। पर अब इस अमोनिया को हमें क्या करना होगा, इस अमोनिया को हमें बेटा कन्वर्ट करना होगा। इस अमोनिया को हमें क्या करना होगा, इस अमोनिया को हमें बेटा कन्वर्ट करना होगा। हमें क्या करना होगा बेटा, इसे इस अमोनिया को कन्वर्ट करा जाता है। किसमें कन्वर्ट करते हैं, अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं बेटा, अमोनिया कन्वर्ट इनटू आपका किसमें बेटा, यूरिया में। और बेटा ये कहाँ होता है, ये आपका होता है इन लिवर, कन्वर्ट इनटू यूरिया। आप लिखोगे बेटा यहाँ पे इन लिवर। ये पूरी की पूरी कहाँ पर हो रही है ये कहानी बेटा, ये आपकी कहानी हो रही है लिवर पे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है बेटा, ये जो लिवर होता है ना बेटा, इसको क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। 1 मिनट ऐसा करते हैं, लिवर नीचे लिखते हैं बेटा, इन लिवर। ये जो कहानी हुई है ना पूरी बेटा, ये कहाँ पे हुई है, इन लिवर। फिर ये लिवर भाई साहब क्या करते हैं, ये लिवर भाई साहब रिलीज कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा, रिलीज कर देते हैं इसको किसके अंदर, रिलीज इनटू ब्लड। इसको रिलीज कर देते हैं बेटा वो ब्लड के अंदर, देख इसको रिलीज कर देते हैं वो किसमें बेटा, तेरे ब्लड में। इसको रिलीज कर देते हैं बेटा किसमें, तेरे ब्लड में। तो बाद में क्या होता है बेटा, ये जो होता है ना बेटा, देख जरा ध्यान से, ब्लड में पहुंच गए। फिर इसके बाद ये ब्लड बेटा कहाँ जाता है, ये ब्लड जाता है बेटा आपकी किडनी के पास, वहां फिल्ट्रेशन और एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। तो मैं सीधे यहाँ पे लिख दूं, क्या लिख दूं, मैं सीधे बेटा यहाँ पे लिख देता हूँ फिल्टर्ड। ये जो ब्लड गया है इसका क्या होता है, फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीटेड आउट, फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीटेड आउट बाय किडनीज, एक्सक्रीटेड आउट बाय दी किडनीज। किडनीज के थ्रू क्या होता है बेटा, इसका एक्सक्रीशन आपका जो है हो जाता है, फिल्ट्रेशन एंड एक्सक्रीशन। बताओ बेटा, इज इट क्लियर टू यू और नॉट, आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। मैंने आपको ये बताया बेटा, जो यूरियोटेलिक आपके होते हैं जो एक्सक्रीट करते हैं यूरिया, एक्चुअल में सीधे यूरिया नहीं बना इनके अंदर, पहले बना था आपका अमोनिया। अमोनिया को कन्वर्ट करा गया बेटा किसके अंदर, यूरिया के अंदर। कहाँ होता है बेटा, लिवर में होता है। और बाद में इसको रिलीज कर दिया जाता है किसके अंदर बेटा, ब्लड के अंदर। ये ब्लड आपका जाता है किडनीज के पास, वहां इसका फिल्ट्रेशन होता है और इसको जो है बेटा एक्सक्रीट आउट आपका कर दिया जाता है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट, आपको क्लियर हो गया बेटा। अगर ये आपको क्लियर हो गया तो लिख दूं बेटा कन्वर्जन, जहां कन्वर्ट लिखा है वहां पे लिख दूं क्या नाम, ऑर्निथिन साइकिल और क्रैव हेंसलेट साइकिल। तो बेटा मैं यहाँ पे लिख देता हूं ऑर्निथिन साइकिल या फिर आपकी क्रैव हेंसलेट साइकिल। बेटा वैसे तो कोई भी आपसे पूछेगा नहीं, एक समय था जब पढ़ाया करते थे इसको, बट अब इसको नहीं पढ़ाया जाता है बेटा, ठीक है। अब चीजें बदल चुकी हैं, सिलेबस बदला जा चुका है, तो टीचर्स भी अपने आप को क्या करते हैं बेटा, अपडेट करते हैं, ठीक है। देख तो ऑर्निथिन साइकिल या फिर तू लिख देगा यहाँ पे और क्रैव हेंसलेट साइकिल। बेटा ये नाम है साइंटिस्ट के, क्रैव और हेंसलेट, क्रैव हेंसलेट साइकिल, क्रैव हेंसलेट साइकिल। बेटा हेंसलेट की स्पेलिंग गलत है बट ठीक है, कोई समस्या नहीं है, मैं तो खुद ही बता देता हूँ। भाई स्पेलिंग बड़ी अजीब सी है इसकी, पता नहीं यार, कुछ आई ई और कुछ ऐसे शब्द और इस्तेमाल होते हैं सी में, हेंसलेट में। बट कोई बात नहीं, मुझे दिख रहा है यहाँ पे हेंसलेट, कुछ समस्या नहीं बेटा, ठीक है। इसी को कहते हैं क्रैव हेंसलेट साइकिल या फिर बेटा ऑर्निथिन साइकिल तेरी। अब बेटा मैंने एक पॉइंट तुझे बताया था जो कि तू यहाँ पे लिख लेगा, क्या लिखेगा तू यहाँ पे, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया होता है तेरा, देख जो तेरा बेटा स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया होता है, तो यहाँ पे लिखेगा स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया जो होता है तेरा, क्या बेटा तेरा स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या, तेरा बेटा यूरिया, जो तेरा स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया है ना, देख उसे आप कह सकते हो या तो रिटेन करते हैं हम, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया को हम क्या कर रहे हैं बेटा, रिटेन, या फिर आप कह सकते हो स्टोर, रिटेन या फिर आप करते हो बेटा स्टोर। कहां पर कर रहे हो, रिटेन या फिर स्टोर कर रहे हो इन किडनी मैट्रिक्स बेटा, किडनी का जो मैट्रिक्स होता है ना वहां पर आप करते हो। मैं बताऊंगा बेटा, अभी टेंशन मत ले, इस लाइन को तू लिख ले अभी, ठीक है। कुछ चीजें बेटा अभी लिखना जरूरी होता है, ठीक है। टू मेंटेन ऑस्मोलैरिटी, टू मेंटेन ऑस्मोलैरिटी। जब मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा ना, आप मेरे पीछे पड़ जाओगे, सर ये क्या बात चल रही है। टू मेंटेन, ये जो लाइन लिख रही है इसका मतलब बताओ, ठीक है बेटा। टू मेंटेन डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी, बेटा एक्चुअल में आपकी शरीर में चलता है ऑस्मो रेगुलेशन। क्या होता है ऑस्मो रेगुलेशन, बेटा एक्चुअल में आपकी बॉडी जो है बेटा मेंटेन करती है आयनिक बैलेंस को, इसी को आप कहते हो ऑस्मो रेगुलेशन। अभी मैं आपको इतना बताऊंगा नहीं, अभी आप इतने से ही काम चलाओ, समय आने पे मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा ही कि ये होता है आपका ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है बेटा। देख तो ये क्या करती है बेटा, ये आपका डिजायर्ड ऑस्मो रेगुलेशन क्या करती है, मेंटेन करती है, या फिर आप लिख सकते हो डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी। समझ में आ गया बेटा आपको, ये चीज लाइन आपको समझ में आ गई।
तो अब एट लास्ट आपका नंबर थर्ड पे कौन आ जाते हैं? नंबर थर्ड आपका आ जाता है बेटा कौन? आपका आ जाता है बेटा यूरिकोटैलिक, जो कि आपका यहीं पे आ जाएगा। आप लिख दोगे बेटा यूरिकोटैलिक। अब ये जो यूरिकोटैलिक भैया ये क्या रिलीज आउट कर रहे हैं, क्या एक्सक्रीट कर रहे हैं बेटा? सिंपल सी बात है सर, ये एक्सक्रीट करते हैं एक्चुअल में आपके यूरिक एसिड। एक्सक्रीट करते हैं क्या बेटा? आपका यूरिक एसिड। और वो भी किस फॉर्म में करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट और पैलेट। आप लिखोगे बेटा इन फॉर्म ऑफ पेस्ट और पैलेट। इन फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट एंड पैलेट। पेस्ट और पैलेट की फॉर्म में बेटा ये करते हैं, पेस्ट और पैलेट। क्या बेटा आपको इतना क्लियर हुआ, हाँ या ना? मुझे इतना बताएं, एक मिनट। अरे यार ये क्या हो गया, आजा बेटा। पेस्ट या पैलेट की फॉर्म में ये करते हैं, ठीक है। देख, इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट और पैलेट। अब बता बेटा तेरे को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मैं हटता हूं जिससे कि तुझे दिख जाए। क्या तेरे को बेटा इतना क्लियर हो गया? अगर तेरे को इतना सब कुछ क्लियर हो चुका है तो बेटा अब मैं बात करूंगा एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में अलग अलग एनिमल्स में, ठीक है बेटा? क्या तू तैयार है? करें शुरू बेटा, आगे बढ़े? चल देख आजा। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं, इससे पहले थोड़ा सा बेटा मैं पानी पीता हूँ, देन इसके बाद हम बढ़ते हैं। अपना पेन हमने रख दिया साइड में, थोड़ा सा पानी हम पी लेते हैं। अब तुझे बेटा इतना पता है एनिमल्स में आपने देखेंगे बेटा दो तरह के होते हैं आपके, ठीक है? अभी बेटा मैंने एनिमल किंगडम पढ़ाया नहीं है, इसलिए जो है देखो, एक तो होते हैं बेटा वर्टिब्रेट्स, एक होते हैं इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स के बारे में मैंने पहले भी आपको बता रखा है, रेप्टाइल्स, एप्स, मैमल्स। समझ रहे हो बेटा? मैंने आपको बता रखा है ना, रेप्टाइल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, आपके एप्स हो गए, आपके मैमल्स हो गए, ये सारे क्या है बेटा? आपके वर्टिब्रेट्स हैं। एक मिनट पानी पी लेता हूँ, रुक बेटा। अब ये वर्टिब्रेट्स क्यों हैं? क्यों? क्योंकि बेटा इनके पास जो है तुझे बैकबोन देखने को मिलती है। अब कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जिनके पास बेटा बैकबोन नहीं होती, ठीक है? तो उनको कहा जाता है इनवर्टिब्रेट्स। अब क्या इनवर्टिब्रेट्स एक्सक्रीशन नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बट इनके पास बेटा सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म्स प्रेजेंट होती है जो इनका एक्सक्रीशन में मदद करती है। बेसिकली स्ट्रक्चर की बात चल रही है। जो बेटा आपके वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर भी आपको ट्यूबुलर फॉर्म मिलती है, बट वो कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर फॉर्म होती है, जिसको आप कहते हो बेटा किडनी। आपको पता है बेटा किडनी में एक्चुअल में नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन क्या है बेटा? ट्यूब्यूल ही तो है। नेफ्रॉन में आप पढ़ते हो ना बेटा, आप पढ़ते हो बोमेंस कैप्सूल, उसके बाद बेटा पीसीटी पढ़ते हो। पीसीटी क्या है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, देख रहे हो बेटा? फिर आप पढ़ते हो हेनलेज लूप, क्या है? एक तरह की ट्यूब है बेटा। फिर आप पढ़ते हो बेटा डीसीटी, डीसीटी भी आपकी क्या है बेटा? ट्यूब है। देख रहे हो, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। इसलिए तो कह रहे हैं एक्चुअल में जो एक्सक्रीशन में मदद करती है वो आपकी क्या करती है बेटा? ट्यूबुलर फॉर्म्स आपकी मदद करती हैं। पर कितना इनवर्टिब्रेट्स में इन्हीं ट्यूबुलर फॉर्म की एक सिंपल फॉर्म आपको देखने को मिलती है, जबकि वर्टिब्रेट्स जो बेटा आपके हाइयर एनिमल्स होते हैं उनके अंदर आपको कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर फॉर्म देखने को मिलती है, जिसको आप कहते हो बेटा किडनी। आपको समझ में आ गया बेटा? लिखते हैं इस पॉइंट को, रुक। अब देख बेटा, अरे यार ये क्या हो गया, बॉटल गिर गई थी, ठीक है। देख ये अभी चित्र कहां से आ गया, अभी तो समय है बेटा, रुक जा। अब देख जरा ध्यान से, तो तू यहाँ पे क्या हेडिंग डालेगा? तू यहाँ पे जो नेक्स्ट हेडिंग डालेगा वो डालेगा बेटा तेरा, देख वो होगी तेरा बेटा एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन एनिमल्स। एक्सक्रीटरी, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन एनिमल्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन एनिमल्स, इन एनिमल्स। देख जरा ध्यान से गौर करके, ठीक है बेटा? आजा, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, देन उसके बाद बेटा हम आपके लिए एक बेहतरीन टेबल बनाएंगे, जिस तरीके से बेटा उसकी मिली हमने आपको टेबल बनाई थी। किसके लिए बेटा? अमोनोटैलिक, यूरिकोटैलिक और यूरियोटैलिक के लिए, और उनको कंपेयर कर दिया था। पता नहीं डकार क्यों आ रही है बार बार। उसी तरीके से बेटा इसके लिए भी हम टेबल बनाएंगे, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन आपकी एनसीईआरटी ने दे रखे हैं, जैसे बेटा फ्लेम सेल्स, जिनको बेटा प्रोटोनेफ्रीडिया भी कहते हैं, वो दे रखे हैं। इसके अलावा आपके बेटा नेफ्रीडिया दे रखा है। इसके अलावा बेटा मेल्फिगियन ट्यूब्यूल के बारे में आपकी एनसीईआरटी बात करती है। एंटीनल ग्लैंड के बारे में बात करती है, जिसको ग्रीन ग्लैंड भी कहते हैं। इसके अलावा एक किडनी हो गई बेटा, इनकी बात करते हैं, ठीक है? फिर इसके एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी ने आपके बता रखे हैं, तो उसकी टेबल बना देंगे बेहतरीन तरीके से। देख आ जा, तो तू सबसे पहले क्या लिखेगा? देख बेटा, तू लिखेगा सबसे पहले जो तेरे एनिमल्स होते हैं, तो यहाँ पे लिख ले बेटा। अरे यार ये ज्यादा नीचे हो गया, ऊपर करने दे थोड़ा, इतना भी नीचे हमें जरूरत नहीं है बेटा।
जो तेरे क्या होते हैं बेटा, जो तेरे एनिमल्स होते हैं, जो तेरे क्या होते हैं, जो तेरे ये एनिमल्स होते हैं, देखो दो तरीके के हैं आपके। एक तो है बेटा वर्टिब्रेट्स, एक है बेटा तेरे इनवर्टिब्रेट्स। एक तो है बेटा तेरे क्या इनवर्टिब्रेट्स, एक है तेरे बेटा क्या इनवर्टिब्रेट्स, एक है तेरे इनवर्टिब्रेट्स। जो दूसरे आते हैं बेटा वो तेरे आते हैं वर्टिब्रेट्स। जो दूसरे तेरे आते हैं बेटा वो आते हैं तेरे क्या वर्टिब्रेट्स। अब जो तेरे को दिख रहे हैं बेटा, जो तेरे इनवर्टिब्रेट्स हैं, इसका मतलब क्या है, इनके पास बैकबोन नहीं है, तो लिख दूं बेटा नॉट हैव बैकबोन। इनके पास क्या नहीं है बेटा, तेरी बैकबोन नहीं है। जिस तरीके से तेरे में बेटा रीढ़ की हड्डी मिलती है, ठीक है, तेरे में जो रीढ़ की हड्डी मिलती है, क्यों मिलती है तेरे अंदर रीढ़ की हड्डी, क्यों, क्योंकि तू बेटा मैमल्स है, और मैमल्स किसका हिस्सा है बेटा, वर्टिब्रेट्स का। ठीक है, देख, तो बेटा इनके पास जो आपके स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, देख जरा ध्यान से, इनके पास जो तेरे स्ट्रक्चर मिलते हैं बेटा, देख, इनके जो तेरे क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, वो क्या होते हैं, सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म। इनके पास तुझे देखने को मिलते हैं सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म, सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म। बेटा ट्यूब्यूल्स ही होती है, सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म। जबकि तू वर्टिब्रेट्स को देखता है तो बेटा तुझे क्या देखने को मिलती है, कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर फॉर्म। जैसे कि बेटा आपकी किडनी हो गई, कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर फॉर्म कॉल्ड किडनी। और हम इसको क्या कह रहे हैं बेटा, इसको हम कह रहे हैं आपकी किडनी। इसी को हम कह रहे हैं बेटा आपकी क्या, किडनी। इसी को हम कहते हैं बेटा तेरा किडनी। क्या तेरे को समझ में आ गया, हाँ या ना, इतना बता मेरे को। अगर बेटा तेरे भेजे में ये वाली बात बैठ गई है, तो अब जो है मैं तुझे एक बात बताता हूँ। जो तेरे एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, अब तक तुझे इतना पता है कि उनका काम होता है एक्सक्रीशन करना, वो तो बेटा इनका काम है ही है। इसके अलावा बेटा ये ऑस्मो रेगुलेशन में भी मदद करते हैं, यानी कि आपके शरीर के अंदर जो आयंस का बैलेंस है ना बेटा, उसको मेंटेन करने में भी कौन मदद करता है, आपके बेटा एक्सक्रीटरी ऑर्गन करते हैं। और इसी को कहा जाता है बेटा ऑस्मो रेगुलेशन। तो आप नोट डाल के इस बात को भी बेटा लिख लोगे। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछता है कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन का सिर्फ काम एक्सक्रीशन करना है, क्या वेस्टफुल प्रोडक्ट को रिमूव करना ही है, नहीं बेटा, ऑस्मो रेगुलेशन भी इनका काम जो है आपका होता है। ठीक है, देख, तो तू क्या लिखेगा यहाँ पे, एक डालेगा नोट बेटा, एक तू लगाएगा यहाँ पे नोट। कितने का नोट बेटा, 500 का नोट। सबसे बड़ा नोट है ना इस समय, तो तू वही नोट लगा दे यहाँ पे, 500 का नोट। पर मेरे लिए भी भेज दियो बेटा, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ बेटा, देख आ जा। तो तू यहाँ पे क्या लिखेगा बेटा, जो तेरे एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, जो तेरे क्या होते हैं बेटा, जो तेरे यहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, जो तेरे यहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन है बेटा, देख, वो क्या करते हैं, उनका एक काम तो बेटा फिक्स है, क्या करना, एक्सक्रीशन करना। इसके अलावा उनको क्या और करना होगा, इसके अलावा बेटा ये एक काम और कर देते हैं आपका, इसके अलावा ये एक काम और कर देते हैं, जो कि होता है बेटा ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन होता है बेटा मेंटेन आयोनिक बैलेंस। बेटा अभी इतना ही लिख लो, बाद में समय आने पर अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। मेंटेन आयोनिक बैलेंस, यानी कि आयंस का जो बैलेंस है ना बेटा, उसको मेंटेन करने का काम जो होता है, उसी को कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, मेंटेन आयोनिक बैलेंस। तो आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स दोनों ही काम कर रहे हैं। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर टू यू और नॉट, मुझे इतना बताएं, क्या बेटा आपको क्लियर हो गया, हाँ या ना। जो आपके बेटा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो एक्सक्रीशन तो कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ आपका क्या कर रहे हैं बेटा, ऑस्मो रेगुलेशन भी इसके साथ साथ वो बेटा आपको करके दे रहे हैं। ठीक है बेटा, अब जरा ध्यान से देख, मैं तुझे अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम जाएंगे बेटा किसके ऊपर, तेरे, फिर देन उसके बाद आपसे बात करी जाएगी बेटा किस बारे में, आप आपको जो है बेटा, मैं आपको उसके बाद हम किडनी पे आएंगे आपके, ठीक है। अभी यार भूल गया था, कभी पता नहीं मेरे साथ हो जाता है, मैं भूल जाता हूँ, मैं मन में इधर उधर भटक जाता हूँ। मेरे साथ हो जाता है तो तुम्हारे साथ तो ज्यादा होता होगा बेटा, समझ रहे हो, हम तो पढ़ा रहे हैं, इतना पढ़ाया है, फिर भी कभी कभी इधर उधर भटक जाते हैं। अभी मैं बिल्कुल भूल गया अगला टॉपिक क्या था यार, क्या पढ़ाना है इनको, अभी निकल गया बिल्कुल दिमाग से। आजा देख, आजा, अब देख जरा ध्यान से बेटा, अब एक टेबल बनेगी, अब बनेगी बेटा एक भौकाली टेबल, आजा देख। तो तू यहाँ पे क्या डालेगा, तू यहाँ पे डालेगा एक्सक्रीटरी ऑर्गन, देख, तू यहाँ पे डालेगा बेटा क्या, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। ठीक है बेटा, और दूसरी तरफ डालेगा तू बेटा एग्जाम्पल्स, इन्हीं के क्या, तेरे एग्जाम्पल्स। अब देख जरा गौर करके, अब हम खींच लेते हैं बेटा एक लाइन, अब खींच लेते हैं बेटा एक लाइन, आजा।
ये देख बेटा, ये हो गई तेरी एक लाइन इस तरीके से खींच देता हूँ बेटा तेरी, देख ये देख। अब एक लाइन और इसी तरीके से खींच देता हूँ। 1 मिनट में कितने लिखने हैं मुझे? लिखना है बेटा एक तो प्रोटोनेफ्रीडिया के बारे में, एक मुझे लिखना है नेफ्रीडिया, एक लिखना है मुझे मेल्फिगियन ट्यूब्यूल, एंटीनल ग्लैंड और आपकी किडनी, ठीक है। 1 2 3 4 5। तो ऐसा करते हैं, 2 यहाँ पे लिखते हैं, ऐसा ही करते हैं। चलो आओ, एक और लाइन और खींचेंगे बेटा, ज्यादा हौच पौच नहीं करेंगे, आराम से लिखेंगे, ठीक है। अब इसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ, 1 मिनट देना बेटा मुझे, मैं कर लेता हूँ उसका ही बेटा आपका डुप्लीकेट, ठीक है। ये हो गया बेटा तेरा डुप्लीकेट, और एक और तेरा डुप्लीकेट यहाँ पे मैं कर देता हूँ। अब देख बेटा, सबसे पहले हम जो है अब करते हैं लिखना तेरा शुरू, आ जा देख। सबसे पहला जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है बेटा तेरा क्या? प्रोटोनेफ्रीडिया। क्या नाम है बेटा इसका? इसका नाम है बेटा तेरा प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया। और इसी को कहते हैं बेटा तेरा क्या? फ्लेम सेल। क्या कहते हैं बेटा? इसी को कहा जाता है तेरा बेटा फ्लेम सेल्स। बेटा पहला है प्रोटोनेफ्रीडिया और है तेरा बेटा फ्लेम सेल्स। किस किस के अंदर मिलती है बेटा? ये मिलती है बेटा, तुझे याद है मैं तुझे पहले फाइलम्स लिखा चुका हूँ एनिमल किंगडम के, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर बेटा मैंने बताया था किसके अंदर कौन कौन सा जो है तुझे ब्रीथिंग का ऑर्गन मिलता है बेटा, बता दिया था ना, वहां तो लिखाए थे ना। तो अब मैं फिर से बताता हूँ तुझे, देखा जा। तो बेटा उसमें से एक मैंने आपको तुझे क्या लिखवाया था, मैंने एक तुझे फाइलम लिखवाया था बेटा प्लेटी हेलमिंथीस। क्या लिखवाया था? कौन सा लिखवाया था बेटा तेरा? प्लेटी हेलमिंथीस। देख, एक मैंने लिखवाया था तुझे बेटा तेरा प्लेटी हेलमिंथीस। क्या होते हैं प्लेटी हेलमिंथीस? बेटा फ्लैट वॉर्म्स। प्लेटी हेलमिंथीस होते हैं बेटा तेरे फ्लैट वॉर्म्स। इनको क्या कहते हैं बेटा? इन्हीं को कहते हैं बेटा आपके फ्लैट वर्म्स। अब फ्लैट वर्म्स में कौन सा आया एग्जाम्पल बेटा? फ्लैट वर्म्स में जो है बेटा आपका जो एग्जाम्पल आता है वो आ जाता है आपका प्लेटी हेलमिंथीस में। जो एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है बेटा वो दे रखा है प्लेनेरिया। किसका दे रखा है बेटा? प्लेनेरिया का, ठीक है बेटा। इनके अंदर देखने को मिलती है आपको क्या बेटा? प्रोटोनेफ्रीडिया, या फिर आप कह सकते हो फ्लेम सेल्स। इसके अलावा बेटा आपको देखने को मिलती है कुछ एनिलिड्स में। एनिलिडा बेटा आपका एक क्या है? एनिलिडा है आपका एक फाइलम। तो आप लिख सकते हो सम एनिलिड्स। कुछ एनिलिड्स में आपको देखने को मिलती है ये, ठीक है। कौन बेटा? प्रोटोनेफ्रीडिया या फिर फ्लेम सेल्स। इसके अलावा बेटा अब एनसीईआरटी कहती है, इसके अलावा एनसीईआरटी लिखती है रोटीफर्स। एनसीईआरटी लिखती है बेटा किसके बारे में? आपके रोटीफर्स के बारे में। जो बेटा आपके रोटीफर्स होते हैं ना वो आपके एक्चुअल में क्या है? जू प्लैंक्टन है। अब सर ये जू प्लैंक्टन मतलब क्या होता है? जू मतलब होता है बेटा एनिमल। आपने 2 शब्द सुने होंगे, एक तो फाइटो प्लैंक्टन, एक जू प्लैंक्टन। फाइटो बेटा प्लांट के लिए आता है, जू जो है बेटा आपके एनिमल्स के लिए आता है, ठीक है। और प्लैंक्टन मतलब होता है बेटा एक्चुअल में आपकी एक मूवमेंट होती है प्लैंक्टोनिक मूवमेंट। प्लैंक्टोनिक मूवमेंट हम उस मूवमेंट को कहते हैं जिसके अंदर कोई चीज बेटा पानी के साथ बहती है, यानी कि वो अपनी खुद की कोई एनर्जी नहीं लगा रही स्विम करने के लिए, वो अपने आप बहती जा रही है पैसिवली। बेटा ऐसी मूवमेंट को कहते हैं प्लैंक्टोनिक मूवमेंट। इसी तरीके से बेटा काफी जो है आपके कुछ स्मॉल ऑर्गेनिजम्स आपके वाटर में देखने को मिलते हैं, जिनको हम कहते हैं बेटा आपके क्या? जू प्लैंक्टन्स, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो रोटीफर भी आपका क्या है? एक जू प्लैंक्टन। तो रोटीफर्स के अंदर भी आपको देखने को मिलते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स, ठीक है। तो लिख दूं बेटा ब्रैकेट में, ये क्या है? ये है आपका बेटा जू प्लैंक्टन। ये है आपका बेटा जू प्लैंक्टन, ठीक है। और आपको समझ में आ गया जू प्लैंक्टन होता क्या है, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है बेटा। अब इसके बाद जो बेटा एक एग्जाम्पल आपके में दे रखा है, देखो। इसके बाद बेटा आपकी में लिखा गया है एक सिफेलोकॉर्डेट। क्या होता है सिफेलोकॉर्डेट? एक्चुअली बेटा सिफेलोकॉर्डेट कोई आपका फाइलम नहीं है, ये एक्चुअल में बेटा आपका सब फाइला है, समझ रहे हो बेटा। एक्चुअली कॉर्डेट्स आपका फाइला होता है, फाइलम होता है, ठीक है। उसकी 2 कैटेगरीज होती है, एक होती है प्रोटोकॉर्डेट, एक होती है बेटा प्रोटोकॉर्डेट, एक होती है बेटा यू कॉर्डेट, ठीक है। प्रोटो मतलब बेटा प्रिमिटिव टाइप और यू कॉर्डेट मतलब न्यू टाइप, ठीक है बेटा, ट्रू वाला टाइप। बेटा जो प्रोटोकॉर्डेट होता है ना उसके अंदर आते हैं आपके कौन बेटा? यही आपके सिफेलोकॉर्डेट, ठीक है। तो सिफेलोकॉर्डेट आपका क्या है बेटा? सिफेलोकॉर्डेट है आपका क्या? एक सब फाइला। मैं यहाँ पे इतना ही लिख देता हूँ, बाकी बेटा आपके जब हम आपको पढ़ाएंगे क्या, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा एनिमल किंगडम, वहां तो अलग लेवल पर पढ़ाऊंगा बेटा। ऐसा एनिमल किंगडम पढ़ाऊंगा दिमाग में तेरे सेट कर दूंगा बेटा, भूल नहीं पाएगा कभी तू उसे, ठीक है। देख, तो बेटा लिख दूं सिफेलोकॉर्डेट, देख सिफेलोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट। तो बेटा ये क्या है यहाँ पे लिख देता हूँ ना बेटा सिफेलोकॉर्डेट। इसका एक एग्जाम्पल भी दे रखा है बेटा एम्फियोक्सस। तो बेटा एक्चुअल में जो सिफेलोकॉर्डेट है ना वो आपका क्या है? ये एक्चुअल में बेटा सब फाइला है, या फिर आप कह सकते हो सब फाइलम। एक में सब क्यों लिख दिया यार? सब लिखना है, सब, SUB, सब फाइला, या फिर आप कह सकते हो बेटा फाइलम।
सब फाइलम, ये है आपका बेटा सब फाइलम, ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल दे रखा है वो क्या दे रखा है बेटा, इसका एग्जाम्पल दे रखा है बेटा आपका एम्फिऑक्सस, एम्फिऑक्सस। आप लिखोगे क्या बेटा, एम्फिऑक्सस, एम्फिऑक्सस, ठीक है बेटा। आपको समझ में आ गया बेटा। प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है बेटा। एक्सक्रीटरी आपके क्या है, ऑर्गन है, किसके अंदर देखने को मिलते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज में, जैसे कि प्लेनिरिया में देखने को मिलेंगे, कुछ एनिलिड्स में आपको देखने को मिलेंगे, कुछ जूप्लैंक्टन्स में देखने को मिलते हैं, जैसे कि बेटा आपके हो गए रोटिफर्स। इसके अलावा आपका हो गया बेटा क्या, एम्फिऑक्सस, जो कि आपका किसके अंदर आता है, सेफेलोकॉर्डेट में आता है, जो कि आपका एक सब फाइला है, ठीक है। तो वहां पर आपको जो है बेटा प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल्स देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, मैंने आपको जस्ट स्लाइड से पहले एक नोट डलवाया था, जो आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं वो बेटा आपकी मदद करते हैं किसके अंदर, आपकी वो एक्चुअल में आपकी मदद करते हैं बेटा किसमें, बताओ। वो आपकी बेटा एक्सक्रीशन में तो मदद करती है, इसके अलावा ऑस्मो रेगुलेशन में भी मदद करते हैं। बट अगर आप प्रोटोनेफ्रिडिया की बात करते हो, पता है इसका प्राइमरी काम क्या है, इसका प्राइमरी काम है बेटा ऑस्मो रेगुलेशन। ये बात आपको आपके दिमाग में सेट कर लेनी है। इसका बेटा जो प्राइमरी काम है ना, वो है आपका इसका ऑस्मो रेगुलेशन। प्राइमरीली ऑस्मो रेगुलेशन करता है बेटा, ये एक्सक्रीशन तो करके दे देगा, कोई समस्या नहीं है। बट अगर कोई आपसे पूछ ले कि प्राइमरी काम क्या है, बेटा इसका जो प्राइमरी काम होता है वो बेटा आपका क्या है, इसका प्राइमरी काम है बेटा आपका क्या, ऑस्मो रेगुलेशन। बाकी जो आप ऑर्गन्स पढ़ोगे जैसे नेफ्रीडिया, वो एक्सक्रीशन भी करेंगे, ऑस्मो रेगुलेशन भी करेंगे, ठीक है। माल्फिगेंट ट्यूब्यूल भी एक्सक्रीशन करेगा और आपका ऑस्मो रेगुलेशन भी करेगा, ठीक है। बट अगर कोई पूछे आपसे कोई प्राइमरीली कंसर्न्ड किसके साथ है बेटा, तो वो ऑस्मो रेगुलेशन के साथ जो प्राइमरीली जुड़ा हुआ है वो है बेटा आपका प्रोटोनेफ्रीडिया, ठीक है। तो लिख दूं इस बात को बेटा, इस बात को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके। तो प्रोटोनेफ्रीडिया है वो बेटा प्राइमरीली क्या है बेटा, प्राइमरीली कंसर्न्ड विद, प्राइमरीली कंसर्न्ड विद, प्राइमरीली कंसर्न्ड विद ऑस्मो रेगुलेशन, विद ऑस्मो रेगुलेशन, प्राइमरीली कंसर्न्ड विद ऑस्मो रेगुलेशन। बताओ बेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ आपको, ये क्लियर हो गया बेटा, समझ में आ गया आपको, बेहतरीन तरीके से आ गया होगा। तो नेक्स्ट ऑर्गन आप डालोगे बेटा, वो डालोगे नेफ्रीडिया, ठीक है, नेफ्रीडिया। अब देख जरा ध्यान से, जो तेरे को ये बेटा नेफ्रीडिया दिख रहा है, दोनों काम करेगा, एक्सक्रीशन भी करेगा और आपका बेटा क्या करेगा, ऑस्मो रेगुलेशन भी। नोट में वहां लिखवा दिया है बेटा, ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब हर एक के लिए तो पर्टिकुलरली नहीं लिखवाएंगे। अब देख इसका लिखते हैं एग्जाम्पल। तो बेटा इसके एग्जाम्पल में आते हैं सम एनिलिड्स। देखा बेटा कुछ एनिलिडा तो प्रोटोनेफ्रीडिया यूज कर रहे हैं, कुछ नेफ्रीडिया यूज कर रहे हैं, जैसे कि बेटा सम एनिलिड्स। और बेटा एनिलिड्स का आपका एग्जाम्पल होता है कौन, आपका अर्थवॉर्म, सम एनिलिड्स। जैसे कि बेटा अर्थवॉर्म में आपको अगर कोई पूछता है तो क्या मिलेगा बेटा, इसका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है बेटा तेरा क्या, नेफ्रीडिया। तो तू बेटा यहाँ पे क्या लिखेगा, तो तू यहाँ पे लिखेगा बेटा अर्थवॉर्म, तू यहाँ पे लिखेगा बेटा तेरी क्या, अर्थवॉर्म। क्या बेटा तुझे इतना क्लियर हो गया, हाँ या ना मुझे इतना बता दे, इतना क्लियर हो गया। देख आगे, देख अब हम लिखते हैं आगे, चल नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब तू डालेगा बेटा मेलफिगियन ट्यूब्यूल। अब जो तू नेक्स्ट ऑर्गन डालेगा वो डालेगा तू बेटा मेलफिगियन ट्यूब्यूल, मेलफिगियन ट्यूब्यूल, मेलफिगियन ट्यूब्यूल। देख बेटा अब ये किस में देखने को मिलते हैं तुझे बेटा, ये देखने को मिलते हैं मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स में। किस में देखने को मिलेंगे बेटा, तुझे देखने को मिलेंगे बेटा मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स में, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट। अब तो पता है इंसेक्ट किसका आते हैं, इंसेक्ट एक्चुअली बेटा एक ग्रुप है, पता है किसके अंदर आता है, ये आपका आता है बेटा किसके अंदर, ऑर्थ्रोपोडा में। किसमें आता है बेटा, आर्थ्रोपोडा में, ठीक है। आर्थ्रोपोडा में जो बेटा आपके इंसेक्ट आते हैं, जैसे कि आपका जो आपको मेलफिगियन ट्यूब्यूल देखने को मिलता है वो देखने को मिलेगा बेटा कॉकरोच में। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट, जैसे कि बेटा आपका कॉकरोच हो गया, आपका प्यारा सा कॉकरोच, बड़ा ही गंदा सा घटिया सा कॉकरोच। अगर कल कोई दुनिया खत्म होती है न्यूक्लियर अटैक से, तो पता है कौन जिंदा रहेगा, कमाल की बात है बेटा, कॉकरोच। कॉकरोच आपका जिंदा रहेगा। और पता है इनका साइज कितना हो जाएगा, इनका साइज आप इतना मान के चलो, जैसे कि आपने कभी एक टैंक देखा है बेटा, आपने देखा तो नहीं हुआ, रियल आंखों से शायद ही देखा हो। तो बेटा ये जो वॉर वाले टैंक होते हैं ना, आपकी जिनसे लड़ाई लड़ाई लड़ी जाती है, तो उनके लगभग बराबर इनका इतना साइज हो जाएगा बेटा, उससे भी बड़े हो सकते हैं ये, ऐसा मानते हैं साइंटिस्ट। तो ये घटिया सा इंसान, ये घटिया सा इंसान क्यों कह रहा हूं मैं ऐसे, ये घटिया सा प्राणी मतलब कॉकरोच इतना गंदा लगता है बेटा, इतना गंदा लगता है, और ये जिंदा रह जाएगा, हम नहीं रहेंगे, ये जिंदा रह जाएगा, ठीक है बेटा। तो क्या बेटा सम ऑफ द इंसेक्ट्स के नीचे लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, आर्थ्रोपोड्स। सम ऑर्थ्रोपोड्स में आपको क्या देखने को मिलते हैं,
क्यों? क्योंकि आर्थ्रोपोडो का ही ग्रुप है बेटा कौन? आपका इंसेक्ट्स, ठीक है, सम आर्थ्रोपोड्स। देखो बेटा, आर्थ्रोपॉड्स, सम आर्थ्रोपॉड्स। अब देख बेटा, इसके बाद जो तेरा नेक्स्ट आता है तेरा एक्सक्रीटरी ऑर्गन, वो कौन सा है तेरा? देख, अब आता है इसके बाद बेटा एंटीनल ग्लैंड या फिर ग्रीन ग्लैंड। एंटीनल ग्लैंड, एंटीनल ग्लैंड स्लैश ग्रीन ग्लैंड, ठीक है बेटा। देख अब जरा ध्यान से, अब इनको कौन यूज करता है? तो बेटा ये भी आपको देखने को मिलती है कुछ सम ऑर्थ्रोपोड्स में। देख जरा ध्यान से, ये आपको देखने को मिलती है कुछ ऑर्थ्रोपोड्स में। अब कौन से होते हैं बेटा? अर्थ, देख बेटा, जैसे तूने अभी देखा आर्थ्रोपोडा क्या है आपका? एक फाइलम, इसके कुछ ग्रुप्स हैं, जैसे इंसेक्ट हो गया। इसी तरीके से इसका एक और ग्रुप होता है बेटा जिसको हम कहते हैं क्रस्टेशियंस, जिनके अंदर आते हैं बेटा आपका पॉर्न आता है, ओ माफ करना बेटा, प्रॉन आता है, आपका क्रैब आता है, ठीक है बेटा। ये सारे जो है आपके किसके अंदर आते हैं? क्रस्टेशियंस में। क्या क्या है हे भगवान। देख भाई, सम आर्थ्रोपोड्स बेटा, सम आर्थ्रोपॉड्स। तो देख बेटा, इसके अंदर कौन आता है बेटा? इसके अंदर आ गया तेरे क्रस्टेशियंस। इसका इससे ग्रुप हो गया बेटा एक कौन? क्रस्टेशियंस, क्रस्टेशियंस। और क्रस्टेशियंस में जैसे कि बेटा आपके क्या आ गया? आपके आ गया बेटा प्रॉन, आपके आ गया बेटा क्रैब। तो बेटा प्रॉन और क्रैब, इनके अंदर कौन क्या देखने को मिलेगा आपको? एंटीनल ग्लैंड या फिर ग्रीन ग्लैंड। प्रॉन हो गया बेटा आपका, क्रैब हो गया। इनके अंदर जो तुझे बेटा देखने को मिलता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, वो कौन सा होता है? देख, वो होता है तेरा बेटा कौन सा होता है? एंटीनल ग्लैंड या फिर ग्रीन ग्लैंड, ठीक है बेटा। अब इसके बाद आ जाता है बेटा किडनी। किडनी आपका बेटा वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट आप डाल दोगे बेटा लाइन किडनी के बारे में। इसको मैं हटा देता हूं बेटा, इस लाइन को, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। एक मिनट, ये तेरी हो गई कट आउट। देख अब बेटा, अब तू डाल देगा इसके अंदर ऑर्गन में किडनी बेटा। किडनी के एग्जाम्पल क्या है बेटा? किडनी के सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं बेटा तेरे ऑल वर्टिब्रेट्स। अब ऑल वर्टिब्रेट्स में क्या क्या आ जाएगा बेटा? वर्टिब्रेट्स में आ जाएंगे तेरे ऑल वर्टिब्रेट्स। तेरे बेटा वर्टिब्रेट्स में क्या क्या आते हैं? तेरे वर्टिब्रेट्स में आ जाती हैं बेटा तेरी फिशेस। तेरी क्या क्या आ गई? तेरी आ गई बेटा फिशेस। तेरी आ गई बेटा क्या? बर्ड्स। फिर आ गए बेटा मैमल्स, जिसके अंदर हम आते हैं, मैमल्स। फिर इसके बाद आपका तेरा बेटा क्या आ गया? तेरा आ गया रेप्टाइल्स। और एट लास्ट आ गया तेरा बेटा एम्फीबियंस। रेप्टाइल्स एंड एट लास्ट आ गया तेरा बेटा एम्फीबियंस। तो समझ में आ गया बेटा? इन सब के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो ये देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा बेटा किडनी। क्या बेटा तेरा इतना क्लियर है या नहीं है? मुझे इतना बता। अगर तुझे बेटा इतना क्लियर हो गया है तो देख अब आगे। तो अब हम पढ़ेंगे बेटा तेरा क्या, देख अब तू, अब हम पढ़ेंगे बेटा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या बेटा आज शुरू करूं या फिर कल से ही शुरू कर दूं? चलो ऐसा करते हैं बेटा, कल से शुरू करते हैं। थोड़ा सा पहले पानी पिया जाए और देन उसके बाद आपका क्या करा जाएगा? उसके बाद बेटा आपको एनसीईआरटी पढ़ाएंगे आज की, ठीक है। मजा आया बेटा पढ़ने में? इन टेबल्स के थ्रू समझने में चीजें बेटा यहीं पे याद हुई या नहीं हुई, मुझे बताना जरूर। आ चल बेटा, अब एनसीईआरटी पे आते हैं। लगता है मुझे प्यास बहुत ज्यादा लगती है। अच्छा देख, देख अब बेटा क्या कह रही है एनसीईआरटी? एनसीईआरटी कहती है एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया। एनिमल्स क्या क्या एक्यूमुलेट कर रहे हैं बेटा? देख, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और आयंस, जैसे कि बेटा सोडियम। तेरा क्या हो गया? तेरा सोडियम हो गया, तेरा पोटेशियम हो गया, तेरा क्लोराइड हो गया, तेरा फॉस्फेट हो गया, तेरा बेटा सल्फेट हो गया, ठीक है। आइदर बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, या तो बेटा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से सारी चीजें इकट्ठा हो रही हैं, या फिर और बाय अदर मीन्स लाइक एक्सेस इंजेक्शन, या फिर बेटा ज्यादा ठूसने से ये जो है, ये सारा जो आपका वेस्ट है आपकी बॉडी में इकट्ठा होता जा रहा है, ठीक है। दीज सब्सटेंसेस हैव टू बी रिमूव्ड टोटली और पार्शली। और बेटा इन सारे सब्सटेंसेस को आपको आपकी बॉडी से या तो पूरी तरीके से निकालना होगा, या फिर पार्शली आपको इसको क्या करना होगा बेटा? निकालना होगा, ठीक है बेटा। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न द मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन ऑफ दीज सब्सटेंसेस विद स्पेशल एम्फसाइजेस ऑन। तो बेटा इस चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे? इस चैप्टर में आप पढ़ते हो मैकेनिज्म की, इन मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन की, आखिर इनको किस तरीके से एलिमिनेट करा जाएगा, ठीक है। विद स्पेशल एम्फसाइजेस ऑन कॉमन नाइट्रोजनस वेस्टेज, जिसके अंदर बेटा आपका जो ज्यादा जो
जोड़ दिया जाएगा ना, वो पता है किस पे आपका ज्यादा फोकस होगा, वो होगा बेटा नाइट्रोजनस वेस्ट पर। ठीक है बेटा, जो कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि बेटा आपका अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, आर द मेजर फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय एनिमल्स। तो एनिमल्स बेटा जो आपका नाइट्रोजनस वेस्ट निकालते हैं ना, वो मेजरली 3 फॉर्म में निकालते हैं, या तो अमोनिया या यूरिया या फिर यूरिक एसिड। ठीक है, देख बेटा, अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म। अमोनिया बेटा क्या होती है, तेरी मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म है। ठीक है बेटा, एंड रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन। और बेटा इसको इसको रिलीज आउट करने के लिए, इसको एलिमिनेट करने के लिए आपकी बॉडी से लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर आपको चाहिए। ठीक है, वेयर एज यूरिक एसिड बीइंग द लीस्ट टॉक्सिक, जबकि जो यूरिक एसिड होता है बेटा वो लीस्ट टॉक्सिक होता है, एंड कैन बी रिमूव्ड विद अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। और बेटा बिल्कुल मिनिमम लॉस ऑफ वाटर के साथ उसे क्या करा जा सकता है, रिमूव करा जा सकता है। हालांकि बेटा मैंने तो आपको पूरी टेबल ही बना दी तीनों की, सारा कुछ बता दिया उसके अंदर, झंझट ही खत्म कर दिया पूरा का पूरा। एनसीईआरटी तो क्या ही बात करेगी, हम तो यार पूरा जड़ से खत्म करके चलते हैं, बच्चे को समस्या ही नहीं होनी चाहिए कोई। तो बिल्कुल बेटा भेजे में उसको यहाँ बैठ सेट हो जानी चाहिए चीजें। देख, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज अमोनोटेलिज्म। तो बेटा ये जो प्रोसेस होती है एक्सक्रीटिंग अमोनिया की, अमोनिया को निकालने की, इसको कहते हैं अमोनोटेलिज्म। ठीक है बेटा, मैनी बोनी फिशेज, एक्वाटिक एम्फीबियंस एंड एक्वाटिक इंसेक्ट्स आर अमोनोटेलिक इन नेचर। तो बेटा जो आपके अमोनोटेलिज्म शो करते हैं वो कौन कौन से आपके जो है बेटा एनिमल्स हैं जिनको आप अमोनोटेलिक कहते हो, वो बोनी फिशेज होती हैं बेटा, एक्वाटिक एम्फीबियन होते हैं और एक्वाटिक इंसेक्ट होते हैं। ठीक है, अमोनिया एज इट इज रेडिली सॉल्युबल। तो अमोनिया क्या होता है बेटा, रेडिली सॉल्युबल होता है। ठीक है, इज जर्नली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी सरफेस और थ्रू गिल सरफेस इन फिश एस अमोनियम आयंस। तो बेटा रेडिली ये सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो इसे एक्सक्रीट आउट कैसे कराया जाता है, डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है बेटा, आपके या तो बॉडी सरफेस के थ्रू इसको डिफ्यूज कर दिया जाएगा या फिर गिल्स के थ्रू करा जाएगा। गिल्स के थ्रू कराया जाता है फिशेस के अंदर। ठीक है बेटा, आप फिर देखो बेटा आगे, किडनीज डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। तो बेटा जो किडनीज होती हैं वो किसी भी प्रकार का जो है बेटा कोई सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करती हैं इसके रिमूवल में। टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन नेसेसिटेटेड द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस बेस्ड लाइक यूरिया। तो बेटा टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन हुई, तो टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन ने ये पाया कि जो इनको पता क्या चाहिए, इनको चाहिए कि जो इनका जो नाइट्रोजन बेस्ड हो बेटा वो लेस, उसका जो है बेटा क्या हो, लेस टॉक्सिक हो। ठीक है बेटा, इसलिए इन्होंने किसको चला, आपके यूरिया एंड यूरिक एसिड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, जिससे कि बेटा वाटर को क्या कर पाए, आपके कंजर्व कर पाए। ठीक है बेटा, मैमल्स, many terrestrial amphibians and marine fishes mainly excrete urea and are called ureotelic। तो बेटा मैमल्स हो गए, आपके टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन हो गए, और मरीन फिशेज, यानी कि बेटा मरीन फिशेज से किसकी बात कर रहा है, ये एक्चुअल में बात कर रहा है बेटा आपसे कार्टिलेजिनियस फिशेज के बारे में, कार्टिलेजिनस फिशेज के बारे में। ठीक है बेटा, ये क्या करती हैं बेटा, यूरिया रिलीज करती हैं, इसलिए इनको कहते हैं यूरियोटेलिक एनिमल्स। Ammonia produced by metabolism is converted into urea in the liver of these animals and released into the blood which is filtered and excreted out by the kidneys। तो आप क्या देखते हो बेटा, इनके अंदर बनता तो पहले अमोनिया है मेटाबॉलिज्म से, बट इसे कन्वर्ट करा जाता है यूरिया के अंदर। ठीक है, और कहाँ करा जाता है बेटा, लिवर के अंदर करा जाता है, और इसे फिर रिलीज कर दिया जाता है ब्लड के अंदर। जो ब्लड जाता है बेटा आपकी किडनी के पास, वहां इसका फिल्ट्रेशन होता है और इसको यूरिया को एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। ठीक है, some amount of urea may be retained in the kidney matrix of some of these animals to maintain a desired osmolarity। तो बेटा होता क्या है, कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया को बेटा स्टोर कर लिया जाता है आपकी किडनी मैट्रिक्स में, जिससे कि आपकी मेंटेन करी जा सके बेटा ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, जो ऑस्मोलैरिटी हमें चाहिए, क्यों चाहिए, क्या रीजन है, समय आने पे पता लगेगा। ठीक है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स, इंसेक्ट एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट एज यूरिक एसिड in the form of pellet or paste with a minimum loss of water and are called uricotelic animals। तो बेटा होता क्या है, आपके जो रेप्टाइल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, स्नेल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, ये सब के सब क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं क्या, नाइट्रोजनस वेस्ट को। और नाइट्रोजनस वेस्ट को बेटा कौन सी फॉर्म को रिलीज करते हैं, यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं, किसकी फॉर्म में बेटा, पैलेट और पेस्ट की फॉर्म में, जिससे कम से कम लॉस ऑफ वाटर आपका हो, और इन्हीं को कहते हैं यूरिकोटेलिक एनिमल्स। बताओ बेटा आपको एक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हो गया तो आगे बढ़े, आ जाओ बेटा। देखो अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो, अ सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंट अ वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। जब बेटा आप एनिमल किंगडम का एक सर्वे करते हो
तो आप देखते हो वहाँ कई कई तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के आपको एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द इन्वर्टिब्रेट्स दीज स्ट्रक्चर्स आर सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म्स। जबकि बेटा जब आप इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर देखते हो तो आपको ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं बहुत ही सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म इनकी आपको देखने को मिलती है। Whereas vertebrates have complex tubular form called kidneys। जबकि बेटा आपको वर्टिब्रेट्स के अंदर इन्हीं की कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर फॉर्म देखने को मिलती है जिसको आप कहते हो बेटा क्या, किडनीज, ठीक है बेटा। सम ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर मेंशनड हियर। कुछ स्ट्रक्चर्स बेटा यहाँ पर आपके मेंशन करे गए। प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन द प्लेटीहेल्मिन्थेस। यानी कि बेटा फ्लैटवर्म्स जिनको आप कहते हो, एग्जांपल प्लेनेरिया। बेटा प्रोटोनेफ्रीडिया और जो फ्लेम सेल्स होते हैं वो किसके अंदर देखने को मिलते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस जिनको फ्लैटवर्म्स भी कहा जाता है। इसका एग्जांपल हो गया बेटा प्लेनेरिया। रोटिफर्स में आपको देखने को मिलते हैं बेटा जो कि आपके जूप्लैंक्टन। फिर आपके इसके अलावा कुछ एनालिट्स में आपको देखने को मिलते हैं एंड द सेफेलोकॉर्डेट जो कि दे रखा है बेटा आपका, जिसमें एग्जांपल दे रखा है एम्फीऑक्सस का, ठीक है बेटा। प्रोटोनेफ्रीडिया आर प्राइमरीली कंसर्न्ड विद द आयोनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। तो बेटा पता लग गया जो आपका बेटा कौन होता है, प्रोटोनेफ्रीडिया होता है, वो प्राइमरीली किसके साथ कंसर्न्ड है, विद आयोनिक एंड फ्लूइड। बेटा आपके आयोनिक एंड फ्लूइड रेगुलेशन के साथ, जिसको आप ऑस्मो रेगुलेशन कहते हो। बेटा कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपके नोट्स में टच नहीं करा गया, पूरी एनसीईआरटी आपके नोट्स में है बेटा। और एनसीईआरटी तो क्या है बेटा, उससे बहुत अलग ही लेवल का कंटेंट है, ठीक है। देखो नेफ्रीडिया आर द ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ अर्थवॉर्म एंड अदर एनिलिट्स। तो बेटा जो नेफ्रीडिया होते हैं ना वो आपके क्या है, ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं और वो आपको देखने को मिलते हैं अर्थवॉर्म्स में और अदर एनिलिड्स में। बेटा जो अर्थवॉर्म है ना वो भी आपकी क्या है, एनिलिडा है, ठीक है बेटा। अर्थवॉर्म भी क्या है आपकी बेटा, एनिलिडा में ही आती है, एनिलिड, ठीक है बेटा। नेफ्रीडिया हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट एंड मेंटेन अ फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस। देखो बात कर दी ना एनसीईआरटी क्या कहती है, नेफ्रीडिया आपकी रिमूव करती है नाइट्रोजनस वेस्ट, यानी कि एक्सक्रीशन तो ये कर ही रही है, इसके साथ साथ ये आपका बेटा मेंटेन करती है फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस। इसी को कहते हैं बेटा आपका क्या, ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट इंक्लूडिंग कॉकरोचेस। बेटा जो मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स होते हैं बेटा वो आपके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट के अंदर इंक्लूडिंग कॉकरोचेस, ठीक है बेटा। मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स हेल्प इन रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड ऑस्मो रेगुलेशन। तो बेटा नाइट्रोजन वेस्ट को तो रिमूव करेंगे ही करेंगे, इसके साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन में भी आपके मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स मदद करते हैं। फिर बेटा एंटीनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स परफॉर्म द एक्सक्रीटरी फंक्शन इन क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स। तो बेटा जो एंटीनल ग्लैंड होती है और ग्रीन ग्लैंड होती है वो आपकी एक्सक्रीटरी फंक्शन परफॉर्म करती है किसके अंदर, आपके क्रस्टेशियंस के अंदर, लाइक प्रॉन्स के अंदर, ठीक है बेटा। इसके अलावा आपके बेटा क्रैब भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। चलो बेटा इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अब अगले लेक्चर में। एक बार लेके आते हैं आपके लिए थैंक यू स्लाइड। तो बेटा थैंक यू सो मच, आपने लेक्चर यहाँ तक लिया। मिलते हैं बेटा आप अगले लेक्चर में, तब तक आप ढेर सारा पढ़ाई करते रहें बेटा, रिवीजन करते रहें, अपने एंड से बेटा कोई भी लैग ना आने दें। देखो हमारे एंड से थोड़े थोड़े लैग आने लगे थे, मैंने फिर अपने आप से कहा ऐसे तो नहीं चलेगा बेटा, क्योंकि बच्चों से एक वादा करके बैठे हैं अपन, बेटा समझ रहे हो। और जो अपनी जुबान का नहीं होता वो बेटा कहीं का नहीं होता। अगर हमने एक बार कह दिया ना आपको पूरा बेहतरीन ये कंटेंट मिलेगा तो बेटा मिलेगा, तो इसे बदला नहीं जा सकता, समझ रहे हो। तो आपको पूरा कंटेंट मिलेगा, बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। तो बेटा बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखें अपना और रिवीजन करते रहें, सबसे इंपॉर्टेंट है।